नमस्कार, मैं पल्लवी छलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट से आपकी तरह मुझे भी हमेशा इंतज़ार होता है कि कब सैटरडे, संडे हो और मैं फ़ेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ लाइव शो में बातचीत करने के लिए इस लोकेशन पे यहाँ पे आऊँ। तो एक सिलसिला ऐसा बना हुआ है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप बन गई है। वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस के दौरान इतने सालों में बहुत सारे अलग-अलग कंट्री के साथ मेरा कुछ क्लाइंट के साथ काम करते हुए लॉन्ग टर्म कंसल्टेंसी की वजह से क्योंकि हम 3 साल की फ्री सर्विस क्लाइंट को देते हैं, तो उनमें एक रिश्ता बन जाता है, जिसमें हमारे साथ क्लाइंट कम होते हैं और एक फैमिली ज़्यादा हो जाती है। और उसी की वजह से एक फ़ायदा ये होता है कि जब कभी कोई बच्चों के शादी-ब्याह होते हैं, जब कभी कोई घर में अच्छा फंक्शन होता है, तो वो लोग मुझे एक फैमिली की तरह याद करते हैं। लाइव शो का सिलसिला भी कुछ ऐसा ही हो गया कि आप लोग जो व्यूअर्स हैं, वो सब मेरे साथ एक रिलेशनशिप, एक फैमिली व्यूअरशिप की वजह से एक फैमिली रिलेशनशिप बन गया है। काफ़ी लोग अलग-अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि भई हमारा क्वेश्चन नहीं लिया जाता है या किसी भी वजह से हम उनके क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पाते हैं, टाइम की कमी की वजह से और काफ़ी वजह हो सकती है। तो उसके लिए मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि आपने देखा है कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो सीरीज़ होती है उसके हिसाब से जाती हूँ। तो जिनका सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइव शो के माध्यम से यहाँ पे शुरू होने से कुछ घंटे पहले मैं आ जाती हूँ, तो जिसकी वजह से कुछ प्रिपरेशन करके हमने उनके सवाल के जवाब ऑलरेडी रेडी कर रखे होते हैं, ताकि दूसरे लोगों के लिए हम और आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इसमें ले सकें। वास्तु के लिए जब हम लाइव शो में मिलते हैं तो पहला हमारा प्रयास ये रहता है कि जो गलतफ़हमी वास्तु के बारे में है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकॉन्सेप्ट है, उसमें से एक चीज़ को क्लियर किया जाए, एक टॉपिक के बारे में सही जानकारी आपको दी जाए, एक अच्छी वास्तु की टिप्स दी जाए और उसके बाद हम आपके क्वेश्चन के आंसर को जवाब देने की कोशिश करते हैं, कुछ ईमेल के आंसर दिए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था एजुकेशन एंड वास्तु। एजुकेशन जो है वो व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। लेकिन अगर वास्तु उसके साथ एजुकेशन के लिए कोशिश करने वाले स्टूडेंट जो है, उसके साथ अगर वास्तु के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अगर उसमें जुड़ जाते हैं, तो ये कह सकते हो कि प्रकृति एंड पर्यावरण यानी कि एजुकेशन के साथ अगर आप वास्तु के नियमों को ऐड करते हो, तो वो आपको संपूर्ण बनाने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है। किसी भी एज ग्रुप की व्यक्ति हो, अलग-अलग तरह के बच्चों के लिए जब हमें घर बनाने के लिए बुलाया जाता है या कभी ऐसी कोई खास वजह होती है जिसमें कोई लोग अपने बिज़नेस के लिए कोई स्पेशल मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, एक सर्टेन एज ग्रुप के व्यक्ति की बात करें। तो हमने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ऐसे सक्सेसफुली रिज़ल्ट दिए हैं जो आदमी को एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करते हैं और पर्पस सिर्फ़ एजुकेशन का नहीं होता है, लेकिन जो आप अचीव करना चाहते हो, जिसको आप हासिल करना चाहते हो, उसमें आप अपनी जो प्रयास है उसको सफल बनाने के लिए वास्तु की हेल्प ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं है कि वास्तु के नियमों को अप्लाई करने के बाद आप एफर्ट ही नहीं करोगे, पढ़ाई ही नहीं करोगे, ऐसा मैं नहीं कह रही। आप जो कोशिश करते हो, उस कोशिश के रिज़ल्ट को आपको 100% देने की हमारी प्रयास वास्तु की मदद से होता है। तो यहाँ पे बात आती है कि जो लोग एजुकेशन के लिए किसी भी वजह से परेशान है, चाहते हैं पढ़ना लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, उनके अंदर कंसंट्रेशन कम है या फिर वो इतना ज़्यादा हाइपर है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव है कि वो अपने आप को कंसंट्रेशन के लिए अपने आप को जोड़कर एक जगह पे अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और उनके अंदर कंसंट्रेशन की अपने सब्जेक्ट के लिए रुचि होनी चाहिए, जो इंटरेस्ट होना चाहिए, वो अपने सब्जेक्ट के साथ बन नहीं पाता है। तो इस तरह की समस्या वाले लोगों के लिए पहले तो मैं छोटी-छोटी टिप्स देना चाहूँगी। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ज़्यादातर देखे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा अपने घर में बड़ा आराम से अपने आप को बड़ी रिलैक्स मुद्रा में लाके पढ़ाई करते हैं। या तो कई बार वो बेड पे होते हैं या कई बार सोफ़े पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको चेयर का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात अगर हम वास्तु की मदद से बात करते हैं तो डायरेक्शन के बारे में बात आती है। तो आपका पूरा घर बना हुआ हो या कोई भी तरह के अगर आप डोम में बैठ के पढ़ाई करते हो, जिस लोकेशन पे आप हो, तो आपको वहाँ पे उस कमरे के अंदर छोटा-सा मैग्नेटिक कंपास कहीं से भी मिल सकता है, सूरज से भी देख सकते हो। जहाँ से सूरज निकलता है उसके लेफ्ट में जाना है। ईस्ट से जहाँ पे भी पूर्व दिशा से सूरज निकलता है उसके हमेशा लेफ्ट में नॉर्थ ही आता है, जिसके लिए कंपास की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास कंपास ना भी हो और मैग्नेटिक कंपास तो ईज़िली अवेलेबल होता है, तो आपको उत्तर दिशा में बैठना है, उस कमरे के, उस रूम के या उस घर के, पर्टिकुलर खास करके नॉर्थ में बैठना है
और उस वक़्त आपका जो फेसिंग होता है वो नॉर्थ हो सकता है। सेकंड बेस्ट डायरेक्शन वास्तुशास्त्र में ये है कि आप ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो और आपका फेसिंग है वो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट हो सकता है या ईस्ट हो सकता है। थर्ड दी बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की, जिसमें आपको अपने घर या अपने डोम के अंदर नॉर्थ ईस्ट में बैठना है। अब अगर आपकी उम्र जो है वो अगर हम 1.5-2 साल के बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चे तक बात करते हैं, तो उस एज ग्रुप के लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट में बैठना और नॉर्थ ईस्ट के फेसिंग बच्चों का खेलना, प्ले रूम बनाना, वहाँ पे बच्चे खेल-कूद करते हैं, जो भी तरह के गेम खेलते हैं, सब चलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का कमरा उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है आपका बच्चा हाइपर है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, 2 मिनट भी वो आराम से बैठता नहीं, हिलता-डुलता रहता है। तो अगर आपको लगता है कि पति-पत्नी दोनों बहुत ही ज़्यादा हाइपर और एग्रेसिव हैं, तो बच्चे का हाइपर होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में बच्चा जब बहुत छोटा होता है, तो उसका कमरा अपने घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा में बना दो। जैसे आप भगवान का मंदिर बनाते हो, वहाँ पे बच्चे का प्ले एरिया बना दो। चाहे वो थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करे पूरे घंटे के अंदर, जितनी भी देर तक वो अपना टाइम स्पेंड करता है, मदर को वहीं पे जाना चाहिए और अपने बच्चे के साथ जो भी बच्चा खेल-कूद करता है, उस दिशा के एनर्जी फ़ोर्स के साथ बच्चे को कनेक्ट करना है। दूसरी बात, अगर बच्चा 15 ईयर से लेकर 25 साल का है, यानी 15 से 25 साल का अगर बच्चा है, तो उस कंडीशन के अंदर उसका जो कमरा होता है, वो आप ईस्ट दिशा में बना सकते हो। ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में बना सकते हो और उसका फेसिंग है, वो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। सेम एज ग्रुप के अंदर अगर आप 25 साल से लेकर यानी कि 22-24 साल से एक सर्टेन उम्र के बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी डिग्री लेने की कोशिश करते हो, अगर आप जॉब नई बदलने की कोशिश करते हो, अगर आपको लगता है कि मैं इस जॉब में सैटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं इससे ज़्यादा प्रमोशन चाहता हूँ, तो प्रमोशन के लिए सेम कंपनी में लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश करते हैं या पर्टिकुलर किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो सक्सेस और अचीवमेंट को एक साथ हासिल करने के लिए उस एज ग्रुप के व्यक्ति को अपने घर के और अपने कमर्शियल प्रीमाइसेस के नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में बैठना चाहिए और उनका फेसिंग है वो टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड बात है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्थ से नॉर्थ का मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये इंसान का जो शरीर है, ये आपका नॉर्थ पोल है। पैरों का जो हिस्सा है वो आपका साउथ पोल है। इसीलिए ईश्वर ने हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो दिमाग है जिसमें छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग, जो भी हमारी बुद्धिजीवी हम अपनी लाइफ के लिए जो डिसीज़न लेते हैं, वो हम सर का इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्थ पोल जो है, वो उत्तर दिशा जो कि प्रकृति यूनिवर्सल लेवल का नॉर्थ है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स है। उसमें आपका बैठना जो है वो भी नॉर्थ दिशा में अगर आप बैठते हो और उसके सामने भी नॉर्थ मिलता हो, तो एक ही लाइन में मैग्नेटिक फोर्स 3 तरह से मिलता हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप जो भी चीज़ सोचते हो, जो भी आप इंस्पायर होते हो, जो प्रेरणा करते हो, अगर आप राइटर हो और अगर आप लिखना चाहते हो, कोई भी बात हो सकती है, डिसीज़न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपको अपने बच्चों की शादी-ब्याह के डिसीज़न लेने हैं। लेकिन जब आपके लिए लाइफ़ की कोई अहम चीज़ हो, वैल्युएबल चीज़ हो, जिससे ज़िंदगी इधर की उधर हो सकती है, उस कंडीशन के अंदर मेडिकल के लिए कोशिश करने वाले लोग, लॉयर बनने के लिए कोशिश करने वाले लोग, स्पेशल तरह के मास्टर डिग्री, पीएचडी के लिए कोशिश करने वाले लोग, उन लोगों के बैठने के लिए तरीका जो है वो नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। एजुकेशन के लिए, सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज के प्रोग्राम में आप अपने किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को या कोई भी डायरेक्शन चार्ट वाले व्यक्ति को, किसी अपने नेबर को या जो भी आपके परिवार के लोग हैं, उसको ये टिप्स बता सकते हो जिसके लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात, जो एजुकेशन के लिए आदमी कोशिश करता है, उसका जो बैठने का तरीका हो, उसका मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके आस-पास के एरिया में कहीं पे भी मिरर नहीं होना चाहिए, ख़ास करके उसके फ्रंट में, उसके सामने वाले एरिया में या उसके बैक वाले एरिया में, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। बीम उसके आस-पास के एरिया में नहीं होना चाहिए और वो कॉलम यानी कि जो एक बड़ा-सा कॉलम होता है कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का, उसके करीब में उसकी चेयर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो नॉर्थ ही क्यों ना हो। थोड़ा-सा हल्का-सा आप आगे-पीछे जा सकते हो, उसके आगे क्रीपर्स रख सकते हो, कुछ और तरीके से उस कॉलम को कवर कर सकते हो। लेकिन जहाँ भी कोई भी एज ग्रुप का व्यक्ति एजुकेशन के लिए कोशिश करता हो, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो बीम और कॉलम्स एक्टिवेट हो जाता है, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि आपके बॉडी के अंदर का ग्रेविटेशनल फोर्स उस वेट की वजह से एक्टिवेट हो जाएगा। तो वहाँ पे आदमी कंसंट्रेशन के लिए जितना लाइट, जितना हल्का, जितना ट्रांसपेरेंट, जितना वो फोकस करने के लिए कोशिश करता है, उसके लिए वो भरा-भरा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने दोस्त से कल रात को पार्टी करके आए हो और अगर अभी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो,
तो आप थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वही चीज़ को सोचोगे जो आपके ज़हन में है, जो आपने कल पार्टी में एन्जॉय किया था। लेकिन आज आपने फ़ोकस किया कि नहीं मुझे तो सिर्फ़ पढ़ना ही है, मैं आज इसी पे फ़ोकस करने वाला हूँ। तो आपकी बॉडी, आपका दिलो-दिमाग, आपके शरीर की सारी इंद्रियाँ वो आपको हेल्प करती है और आपका कॉन्सन्ट्रेशन, फ़ोकस वहाँ पे बना रहता है। तो अपने आस-पास जितना हो सके उतना कम सामान हो, जितना हो सके उतना कम क्लटर हो। आपके बैठने के तरीके से आपकी हेड पोज़ीशन से ज़्यादा हाइट से ऊँचा बड़ा फर्नीचर नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी-छोटी बात है लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान 100% रिज़ल्ट लिया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ इस लाइव शो में शेयर करती हूँ जो कि ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए काफ़ी उपयोगी है, या आप अपनी ऑफ़िस व्यवस्था के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आपके बैठने के सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा हेवी और ज़्यादा हाइट वाला फर्नीचर कभी भी कमरे की साइज़ के हिसाब से होना चाहिए। अगर कमरा छोटा हो, तो इस तरह के फर्नीचर का उपयोग एजुकेशन वाले कमरे में जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर कमरा काफ़ी बड़ा हो और अगर हाइट वाला फर्नीचर हो और अगर आप उसके करीब में नहीं बैठते हो, करीबन 2.5-3 फुट का डिस्टेंस हो और उससे भी ज़्यादा हो तो बेहतरीन होगा। तो अगर आपकी हाइट से ऊँचा कोई फर्नीचर ना हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जब कभी आप पढ़ाई के लिए बैठते हो, आपका जो फ्रंट डेस्क होता है, जहाँ पे भी आप पढ़ने के लिए रखते हो, वो ज़्यादातर वुड का टेबल होना चाहिए। वो कभी-कभी डिफरेंट हो सकता है डिपेंड ऑन डायरेक्शन चार्ट, लेकिन वो मेटल का कभी-कभी हो सकता है। लेकिन उस टेबल डेस्क के ऊपर कोई ब्लैक कलर का मिरर ग्लास लगा हुआ हो या वो बच्चा पढ़ता हो और उसका रिफ्लेक्शन उसमें होता हो, इस तरह का टेबल टॉप नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड टेबल टॉप नहीं होना चाहिए और पानी और कोई भी तरह का वाटर एलिमेंट, वाटरफॉल नहीं होना चाहिए। मैंने भी कुछ टाइम पहले बॉम्बे में एक बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनी है, उसका कंसल्टिंग किया था। उन्होंने मेरे को यहाँ पे यूएस से बुलाया था। काफ़ी वेल नोन है। वो लोग फीमेल के अलग-अलग तरह के कॉस्मेटिक्स बनाते हैं और उनके औरंगाबाद में वहाँ पे प्लांट्स वग़ैरह बने हुए थे। तो ड्यूरिंग अ कंसल्टेशन जब हम उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा मेरी ऑफ़िस में आता ही नहीं है, ना ही कॉलेज जाता है, ना ही ऑफ़िस में आता है। यहाँ पे हम लोग प्राइवेसी की वज़ह से आपको उस कंपनी का नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के बारे में एक नॉर्मल शिकायत की। मैंने उनको वो छोटी-छोटी टिप्स दी जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन उनका मुझे मैसेज आया कि बच्चा जो है वो कम से कम पहले तो जो भी उसके पेरेंट्स, उसके फादर उसके साथ बात करते थे, वो हमेशा लाइक फाइनेंशियल स्ट्रांग, लाइक सिल्वर स्पून बच्चे होते हैं, उनका एटीट्यूड बहुत ही डिफरेंट होता है। तो वो सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा था कि उसके पेरेंट्स कहते क्या था। जो बातें मैं अभी आप बता रही हूँ, वो चीज़ आप बच्चे को मैगज़ीन पढ़ने के लिए दो, नॉवेल पढ़ने के लिए दो, पढ़ाई के लिए दो, लेकिन ये जो सिटिंग अरेंजमेंट आप एजुकेशन के लिए बनाना चाहते हो या फिर आप कंसंट्रेशन शब्द को यूज़ कर सकते हो। ग्रास्पिंग पावर को डेवलप करने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अगर आप उसकी व्यवस्था एक कमरे में ऐसी कर देते हो और उसके बाद अगर आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में हो, अगर बेटा नर्सरी में पढ़ता हो, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो, लेकिन एक सेटिंग बना देते हो अपने घर के अंदर, या हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी पढ़ाई और जॉब को बदलने के लिए। हमारे लाइव शो में कितने सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि मैं अपने करियर के लिए क्या कर सकती हूँ? तो एटलीस्ट कम से कम आप अपने आप के सोचने के लिए खुद के लिए एक जगह बना सकते हो। उसको डिसीजन मेकिंग कॉर्नर भी बोल सकते हो। तो आपको अपने टेबल डेस्क के ऊपर वुड का फर्नीचर यूज़ करना है। उसके बाद वहाँ पे पानी से रिलेटेड, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये जो बात अभी मैं आपको बता रही थी कॉस्मेटिक्स कंपनी की, उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने अपने सारे ऑफिस के टेबल डेस्क के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे जाके वाटर बॉटल रखी थी और एक छोटे-छोटे वाटरफॉल रखे थे। उनका कहना ये था कि उन्होंने इंडिया में किसी से वास्तु के बारे में सुना था, उन्होंने बोला हर टेबल के ऊपर उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जाके छोटे-छोटे वाटरफॉल रख दो। पूरी कंपनी के ऑफिस के जो भी डेस्क थे, जिसमें सिर्फ जो सर्विस इंडस्ट्री के साथ थे, उसके अलावा मार्केटिंग हेड और उनके वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी सीईओ जो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, वो सबके टेबल डेस्क पे उन्होंने वाटरफॉल रखे थे। सबसे पहले हमने ये उनके साथ काम किया कि वो सारे वाटरफॉल वहाँ से हटा दिए और सिर्फ ये कहा कि आपको रिजल्ट देना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप इसको रिमूव करो। जो भी आदमी पढ़ाई-लिखाई, डिसीज़न मेकिंग अपने बिज़नेस काम के लिए कोशिश करता है, उसके फ्रंट डेस्क के ऊपर कोई भी तरह के पानी के वाटर बॉटल, वाटरफॉल इस तरह की व्यवस्था, घड़े में पानी रखकर रखना, लोटे में पानी भर के रखना नहीं होनी चाहिए, उससे उसका विपरीत असर हो जाएगा। सो कोशिश करनी चाहिए कि एजुकेशन के लिए जो एमेथिस्ट रॉक होता है, जो पर्पल कलर का आता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, फिनिश रॉक होता है, छोटे-छोटे होते हैं। आप एक काँच के कटोरे में एमेथिस्ट रॉक को भर के
राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे अपने टेबल डेस्क पे रख सकते हो या कहीं पे भी टेबल डेस्क पे रख सकते हो। पिरामिड का उपयोग नहीं करना है, जो इंडिया का प्लास्टिक पिरामिड होता है उसका उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। मैंने अपनी लाइफ में अपनी प्रैक्टिस में कभी यूज नहीं किया है। क्रिस्टल पिरामिड फिर भी आप रख सकते हो और प्लास्टिक पिरामिड का उपयोग नहीं करना है। इतनी छोटी छोटी टिप्स अगर जो कॉन्सेंट्रेशन को डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं, अभी हम पढ़ाई की बात नहीं करते, लेकिन आप मान लो कि आप मेडिटेशन के लिए कोशिश करते हो, ध्यान लगाने के लिए, योगा के लिए, और किसी भी वजह से आपसे मेडिटेशन नहीं हो पाता है, तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताई थी, आप अपनी लाइफ में अपने साथ प्रैक्टिस करके देखना। उससे आपको अपने आप में एक अचीव करने के लिए, जो कंसंट्रेशन के लिए अपनी सारी इंद्रियों को जोड़ के आपके साथ रखना, अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट करना है, इसमें हेल्प मिल सकती है। क्रिस्टल रॉक, एमेथिस्ट रॉक, अलग-अलग तरह के ऐसी चीजें जो कि सिर्फ और सिर्फ जेमस्टोन की बनी हुई हो, उसके अलावा टेबल डेस्क के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे सिंपल है एमेथिस्ट एंड क्रिस्टल रॉक। और वुड का फर्नीचर, बैठने का तरीका, और उस कमरे के अंदर कमरा बिल्कुल खाली हो या हैवी फर्नीचर ना हो और मिरर रिफ्लेक्शन ना हो। एजुकेशन के लिए कोशिश करने वाले लोगों के लिए इससे उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। उसके बाद अब हमारा टाइम शुरू होता है लाइव शो के क्वेश्चन आंसर का। और आई एम ग्लैड कि आज मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैंने देखा है कि काफी क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी से आने शुरू हो गए। और यहाँ पे सबसे पहले हम मैसेज ले रहे हैं मिस रीचा आहूजा का। लेकिन उसके साथ मैं बता दूं कि आज के लाइव शो में जो ईमेल हमने इसमें यहाँ पे लिए हुए हैं, उस ईमेल में एक तो है हमारे साथ हेमांगी तावड़े, जो कल इंस्टाग्राम पे थे, और मैंने हेमांगी को बोला भी था कि आज उनके ईमेल का आंसर यहाँ पे यूट्यूब के लाइव शो में दिया जाएगा। हेमांगी ने काफी डिटेल मेरे को ईमेल भेजा हुआ है। उसके साथ है सम्राट जैन, जिनकी वाइफ का नाम है रूपल जैन, जो न्यू जर्सी बेस है। और एक क्लाइंट्स है जो जिन्होंने रूपल, सम्राट जैन की वाइफ का नाम भी रूपल है, और एक और ईमेल आया है जिस लेडी का नाम भी रूपल है। तो ये कुछ ईमेल को हमने लिए हैं, इसके अलावा भी कुछ और ईमेल हैं, लेकिन पहले हम लाइव शो में जो लाइव चैट में जो लोग आते हैं उसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो लोग अपना टाइम, अपने आप को यहाँ पे राइट टाइम पे लाइव शो के टाइम के अंदर अपने आप को बिजी लाइफ से टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पूरी बात सुनते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि लाइव चैट में जो लोग यहाँ पे आते हैं उन लोगों को प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाए, मैक्सिमम टाइम हम इन्हीं के लिए रखते हैं। तो सबसे पहले हम रीचा आहूजा के साथ, जो रीचा जी ने एक मैसेज किया है और अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है। रीचा, मैंने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को रेडी रखा था और आपने शायद फेसबुक पे हमें मैसेज भी किया था कि आपके सवाल को लिया नहीं जाता है या कोई प्रिपरेशन पहले से होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है रीचा। यहाँ पे जो लोग आते हैं और किसका चैट मैसेज में सवाल लेना या नहीं लेना वो डिपेंड करता है कि किसने फोर्स से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर चाहते हैं। कुछ प्रिपरेशन और कुछ शो में किसी व्यक्ति को प्रायोरिटी देना, ऐसी कोई बात नहीं। जो आदमी पहले सवाल पूछता है उसका जवाब पहले आ जाता है। यहाँ पे आपने ये जो मार्बल के बारे में इतनी बार हमसे पूछा है, मैंने बहुत बार आपको क्लैरिफाई किया। आई डोंट नो कि आपको वो एग्जैक्टली आंसर समझ में क्यों नहीं आया। जो सवाल आपने यहाँ पे पूछा था वो सारा सवाल जिसमें 70% ब्लैक स्टोन है, व्हाइट 30% है, जो बातें आपने पूछी थी इसका मैंने बिल्कुल क्लियर आंसर दिया था कि ब्लैक मार्बल का कोई भी तरह का फ्लोरिंग बाथरूम के किसी भी दिशा के बाथरूम में रीचा जी नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम ब्लैक हो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। शायद हो सकता है कि आपने उस आंसर को प्रॉपर सुना नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा था कि कई बार पूरा ब्लैक नहीं हो सकता लेकिन थोड़े डिजाइन हो सकती है। तो रीचा जी, जो डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे यहाँ पे अपनी हस्बैंड की और अपने बारे में जो आपने आनंद दुलवानी और पलक, रीचा से तो आप लॉग इन हुए हो, लेकिन पलक दुलवानी और आनंद दुलवानी की दी थी 7 नवंबर 1975 जो टाइम ओवर दिया है, और पलक आपने अपने बारे में लिखा है कि दिसंबर मतलब 12 नवंबर 1980 और टाइम ऑफ बर्थ आपने दिया है। तो आप दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ की पर्सनालिटी है उसमें मिस्टर आनंद जो है ही इज अ नॉर्थ वेस्ट टू पर्सनालिटी, एंड पलक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपके हिसाब से जहाँ पे आप बाथरूम बना रहे हो दैट्स योर लकीस्ट डायरेक्शन। तो मैं आपको वापस यही कहूंगी कि बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। आपने ये लिखा है कि आप ऑलरेडी परचेस कर चुके हो। मेरी कोशिश ये है कि परचेस कर चुके हो लेकिन फ्लोरिंग इंस्टॉलेशन नहीं हुई है। अगर आप उसके साथ कोई नेगोशिएट कर सकते हो या कोई एक्सचेंज करने की आपके पास कोई ऐसे ऑप्शंस हो तो आप कर सकते हो। वो फ्लोरिंग आप अपने घर के या अपने बिजनेस लोकेशन के बैकयार्ड के अंदर यूज कर लो और बाथरूम के लिए दूसरी फ्लोरिंग मंगवा दो।
अगर ये सारे ऑप्शन में से कोई चीज वर्कआउट नहीं होती है और अगर आपको ब्लैक फ्लोरिंग लगानी ही पड़े तो फिर रेमेडी है, मैं आपको रेमेडी सजेस्ट कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे पहली बात यह है कि इसको मत लगाओ। इसको लगाने से आपको लगाने की विदिन 1.5 ईयर के अंदर, 1.5 साल के अंदर बिजनेस के अंदर, काम में, जॉब में, जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है उसमें आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगी। जितना जितना समय आगे जाएगा उतना आपके ग्रोथ के अंदर और घर में आने वाले फाइनेंशियल इनकम का फोर्स है वो वीक होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, तो फाइनेंशियली लॉस ही होने वाला है। तो क्या जरूरत है ऐसे ब्लैक मार्बल को लगा के फिर बाद में रेमेडी करने की? बट डिपेंड ऑन यू, मुझे नहीं पता कितना एक्सपेंसिव और उसकी वजह क्या है। सो पहली बात तो मैं ये कह सकती हूँ, एक ऑप्शन मैंने आपके लिए रेडी रखा था कि बैकयार्ड में यूज कर लो उस मार्बल को, किसी और जगह पे यूज कर लो जो घर के अंदर का हिस्सा ना हो, जो कमर्शियल प्रीमाइसेस के अंदर का हिस्सा ना हो। और जहां पे भी अगर आप बैकयार्ड में यूज करते हो तो खास करके वो दिशा नॉर्थ होनी चाहिए, इसके अलावा बैकयार्ड में भी यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपको वो ग्रेनाइट यूज करना ही पड़े ऐसा हो तो उसके 4 कॉर्नर जो होते हैं कमरे के, उसके अंदर एक स्मोकी क्वार्ट्ज करके स्टोन आता है। और वास्तु के अंदर कुछ ऐसी अर्थ के अंदर जमीन के रेक्टिफिकेशन के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स आती है जिसको अर्थ सेट बोलते हैं। वो आपको, आप हमारे से भी ऑर्डर कर सकते हो। कौन से स्टेट में रहते हो आप, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, लेकिन आप उसके बाद अपने घर का फ्लोर प्लान भेजो, मैं उस स्क्वायर फीट को मेजरमेंट करती हूँ और जमीन के कुछ कॉर्नर्स होते हैं उसके अंदर स्मोकी क्वार्ट्ज के साथ उसको रखा जाता है। फ्लोरिंग लेवल पे कोई भी तरह का वास्तु दोष हो उसकी रेमेडी फ्लोरिंग के अंदर ही की जाती है। तो उसमें से उस ग्रेनाइट को निकाल के जो आप इंस्टॉलेशन करते हो उससे पहले वहां पे जमीन के अंदर अर्थ सेट को रख कर उसके ऊपर आप फ्लोर कर सकते हो। अगर किसी लोगों का फ्लोर बन चुका होता है बाद में उसका वास्तु करवाते हैं तो मैं उसके जमीन के कुछ कॉर्नर जो कि साउथ ईस्ट है, जो आपकी लकी दिशा है, आनंद की लकी दिशा नॉर्थ वेस्ट है, तो जो उन लोगों की लकीएस्ट दिशा है उतने एरिया में वहां से उस फ्लोरिंग को निकाल के जमीन के अंदर रखकर मैं उसको बंद कर देती हूँ और वो रेमेडी आपके लिए 10 साल तक इफेक्टिव रहेगी। सो डिपेंड ऑन यू। रेमेडी तो बिल्कुल ही एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मैं करना सजेस्ट नहीं करती। करना ही पड़े ऐसा हो और अगर आपका ग्रेनाइट बहुत ज्यादा, जो भी रीजन हो ब्लैक कलर के मार्बल का, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, तो फिर आप मेरे साथ ईमेल के साथ 123 वास्तु vastu@gmail.com उसमें कनेक्ट होके अपना फ्लोर प्लान भेजो पहले। उसको देख के फिर मैं आपको अर्थ सेट कितने लगेंगे वो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन 2 तो लगेंगे, अभी बता देती हूँ, जो दोनों की लकी दिशा है। सो ये दोनों सवाल के जवाब मैंने आपको दे दिए कि अगर करना ही पड़े तो रेमेडी करनी पड़ेगी। और उसके लिए रीचा, जमीन के अंडरग्राउंड फ्लोरिंग के लिए ऐसी रेमेडी नहीं होती कि जिसमें आप ऊपर कलर चेंज करो। वहां पे आप ऊपर जो आनंद जी के लकीएस्ट कलर है वो उस कमरे में अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा बहुत फ्लोरिंग के लिए दूसरे कलर्स कॉम्बिनेशन जो कि उनके लिए हमें चाहिए, लाइट ऑरेंज, पीच, बेज एंड मेटेलिक टोन, वो हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद भी फ्लोरिंग की रेमेडी करनी पड़ेगी। सो होपफुली आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे मेरे साथ लाइव में कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आपने 3 बातें अलग अलग तरह की पूछी थी, मैंने शायद आपके सारे सवाल का जवाब दे दिया है। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग जुड़े थे जिनके क्वेश्चन हमने रेडी रखे थे। एक तो हमारे साथ मिस्टर उपकार गोड बोले करके व्यक्ति है, वो उपकार जी जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है यहाँ पे हमें 23 सितंबर 1994। एंड उपकार का क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर ये है कि उनकी शादी कब होगी या फिर उनके लिए जो भी बच्चे वगैरह हैं उनके बारे में, ज्यादातर पर्सनल लाइफ के बारे में उनके क्वेश्चन है। तो उपकार, जो क्वेश्चन आपने पूछा है, जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज की कमी है, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जो इन्होंने नीचे हमें दिया है कि वो इंदौर में गए पैदा हुए थे और 5:30 AM को उनका बर्थ है। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर एक्यूरेट हो तो मैंने आपका जवाब तैयार रखा था कि आपके लिए उपकार शादी करने से ज्यादा शादी के साथ रिलेशनशिप के अंदर कंटिन्यू करना, सस्टेन करना, शादी को सक्सेसफुल बनाना ज्यादा क्वेश्चन है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि शादी जितनी लेट हो वो ज्यादा अच्छी है, लेकिन अभी का टाइम ऐसा लग रहा है कि 2020, इसी साल की मैं बात करूं, 2020 से लेकर 2020 के नवंबर महीने से 2020, 2021, 2022, अभी से लेकर सारे आने वाले 3 साल का जो पीरियड है वो शादी ब्याह के लिए बहुत अच्छा है। शादी आपकी मर्जी से होगी,
वैसे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि आप किसी और की नहीं सुनते हो, अपनी ही सुनते हो। और ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपके जैसे पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, वो हमेशा अपनी लाइफ को सेल्फ मेड होते हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से बनाते हैं और अपने ही डिसीज़न पे भरोसा करते हैं। सो जो पर्पज़ आपके शादी-ब्याह के बारे में पूछने का हो, तो शादी-ब्याह या बच्चों के मामले में, शादी अगर अर्ली होती है तो बच्चे लेट होंगे। लेकिन अगर शादी ही एक एज ग्रुप के बाद करते हैं, शादी-ब्याह का पीरियड यही 3 साल का है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी शादी-ब्याह के योग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके हिसाब से कई बार होते हैं। यहाँ तक कि शादी हो जाने के बाद भी योग होते हैं। तो अभी के ये 3 साल के पीरियड में अगर किसी वजह से आप शादी नहीं कर पाते हो, तो उसके बाद भी 1 साल का पीरियड छोड़ के वापस वही 2 साल का पीरियड बनता है। तो शादी आपकी हो जाएगी, इतना मैं आपको बोल सकती हूँ, जो आपके लिए शायद सैटिस्फाइड आंसर है। और बच्चे या रिलेशनशिप के अंदर ऐसी कोई परेशानी नहीं, बस ये है कि नोक-झोंक वाले रिलेशनशिप रहेंगे, 100% सैटिस्फाइड मैरिज लाइफ नहीं है और उसमें हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ वाली लड़की हो, उसका फॉल्ट नहीं बोल सकते उपकार, ये सिर्फ़ आपकी डेट ऑफ बर्थ से है। कई बार हमारी डेट ऑफ बर्थ ऐसी हो कि डिवोर्स हो सकता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ ऐसी हो कि हम 100% सैटिस्फाइड मैरिज लाइफ नहीं जी सकते, तो हमें आने वाले जो भी हमारा पार्टनर होता है, जो भी आने वाला नया मेंबर होता है, उसी टाइप का मिलता है जिसके अंदर सेम फ्लो में रिलेशनशिप बने रहते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि आपके जैसे डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों को जब शादी होती है या कोई ऐसा पार्टनर मिलता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से उनके मैरिज लाइफ के लिए, उसके बेडरूम के लिए कुछ ऐसी रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि रिलेशनशिप में नोक-झोंक जो है वो थोड़ी-सी कम रहे। और आपका थोड़ा-सा जो स्टबर्न नेचर है उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो भी अपने आप रिलेशनशिप काफ़ी हद तक सही रहेगा उपकार। उसके बाद हमारे साथ सतवन जी जुड़े हैं, अनुष्का घोष जुड़े हैं। सतवन जी ने 2-3 ऊपर-नीचे क्वेश्चन्स पूछे थे जो मैंने यहाँ पे उनके आंसर को रेडी रखा है। सतवन का ज़्यादातर क्वेश्चन ये है कि वो वैनकूवर जो भी यहाँ हमारे साथ कनाडा से जुड़े हुए हैं और साउथ वेस्ट जो है, वो उनका मिसिंग है अपर लेवल पे। जो घर की साउथ वेस्ट दिशा है वो उनके घर में मिसिंग है। सतवन ये सारे सवाल आपने पूछे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हमें आपके साथ चाहिए, सपोज़ आज हमने आपका क्वेश्चन भी लिया, इससे पहले भी आप हमारे साथ कल जुड़े थे। एंड सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगी कि आप इस शो को पसंद करते हो और आपने ये भी लिखा है कि आप हमारे शो के ह्यूज फैन हो। तो मैं आपके सवाल को भी मैंने इसमें कंसीडर किया है कि बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें आप लोगों के साथ सुन के, समझ के और प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इन्फॉर्मेशन, जो क्लैरिटी मुझे आपसे चाहिए, आपने ये भी लिखा है कि आपका कंसर्न साउथ का है और आप टेक्स्टिंग के पर्सन नहीं हो, तो माइट बी पॉसिबल कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो आप 123 वास्तु vastu@gmail.com पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी इन्फॉर्मेशन को दीजिए। कल मेरा असिस्टेंट आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई नहीं है जिसमें मुझे आपसे आपके घर में जितने लोग रहते हैं सबकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके घर का पूरा एड्रेस और कौन-सी साल से आप इस घर में रहने आए, इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो साउथ वेस्ट मिसिंग है उसका उपाय तो मैं आपको बिना घर की अदला-बदली दे सकती हूँ। अगर साउथ फेसिंग कंसर्न जो भी आपका है, जो आप सब बोल रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपके लिए, तो क्या पूछना चाहते हो वो आप सही तरीके से मैं आपके साथ कम्युनिकेट करके जान के आपको प्रॉपर आंसर दे दूँगी। लेकिन आज के लाइव शो में हमने आपका सवाल लिया हुआ है, सो आप डेफिनिटली ईमेल के ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दो। हो सकता है तो मैं आपके साथ फ़ोन पे पर्सनली बात करूँगी। उसके बाद हमारे साथ अनुष्का घोष है। अनुष्का जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 23 अगस्त 1993 और अनुष्का का जो सवाल है, उसका शादी-ब्याह से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे जो बातें हैं वो ज़्यादातर उनके आस-पास ही है कि उनके लिए ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर या करियर के रिलेटेड और मैरिज लाइफ से रिलेटेड है। सो अनुष्का जी, जो आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 23 अगस्त 1993 टाइम यहाँ पे बताया है, उसके हिसाब से प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो शायद थोड़ी-सी मिसिंग है, लेकिन उसके बाद भी इन्फॉर्मेशन मेरी आपके साथ क्लियर है क्योंकि ये जो 2020 का पीरियड है 2020 का, ये साल लास्ट पिछले 2-3 साल से पीरियड जो है वो ऊपर-नीचे वाला है। बात शादी-ब्याह की हो, बात करियर इम्प्रूवमेंट की हो, लेकिन अच्छा जवाब आपके लिए ये है कि 2021 का पीरियड नवंबर-मार्च के बाद, मतलब मार्च महीने से शुरू होगा, इतना रियलाइज़ माइट बी ना भी हो, लेकिन 2021 नवंबर के बाद शादी-ब्याह के लिए अगर कोशिश करनी है तो कर सकते हो। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ से अनुष्का ऐसा लगता है कि आप इमोशनली इससे पहले किसी के साथ अटैच हो चुके हो।
कितने % ये बात सही है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि शादी ज़्यादातर जान-पहचान से या कोई भी तरह के कोई ब्रेकअप या इससे पहले कोई स्मूथ रिलेशनशिप आपके, कोई सॉफ्ट रिलेशनशिप आपके बने हैं कि नहीं, वो आपको देखना है। अगर आपका ऐसा कोई रिलेशनशिप एक पहले ब्रेकअप हो चुका है, तो उसके बाद 2021 में आप शादी की कोशिश कर सकते हो। अगर ऐसी कोई दुर्घटना किसी वजह से पहले नहीं हुई हो, तो आप जैसे डेट ऑफ बर्थ की पर्सनैलिटी वाले लोगों के लिए बिफोर मैरिज एक खास तरह का एक विधि-विधान है, एक खास तरह का उपाय है। अगर आपने देखा होगा तो ऐश्वर्या राय की शादी से पहले भी एक उपाय किया गया था और उसके बाद उनकी शादी की गई थी। तो अगर आपकी लाइफ में पहले कोई भी तरह का ब्रेकअप हो चुका हो और 2021 के बाद आप दोबारा शादी के लिए जो भी आपको पार्टनर मिलता है उसमें आप आगे मूव फॉरवर्ड होना चाहते हो तो सही है। लेकिन किसी वजह से ऐसी कोई बात ना बनी हो तो आप सबसे पहले बिफोर 2021 अपने लिए एक उपाय कर लो और उसके बाद आप मैरिज लाइफ के लिए हमारे अनुसार, वास्तु के अनुसार परफेक्ट एंड प्रिपेयर हो और फिर आप 2021 के लिए जो पार्टनर आपको मिलने वाले हैं उनके साथ आगे मूव फॉरवर्ड हो सकते हो। 2021 इज गुड फॉर यू, उससे आपके लिए करियर इंप्रूवमेंट एंड मैरिज लाइफ दोनों के योग बनते हैं। उसके बाद हमारे साथ भूपेंद्र पांड्या है और भूपेंद्र पांडे ने यहाँ पे सवाल पूछा है कि आई एम वाचिंग योर शो फॉर 3 मंथ्स, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा अपने बारे में। तो उनकी बात ये है कि उनका जो बेटा है रुद्राक्ष, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/3/2012। सो भूपेंद्र जी का क्वेश्चन जो है वो अपने बेटे के बारे में है और उनके बेटे का नाम रुद्राक्ष है और ये सवाल रुद्राक्ष के बारे में इससे पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इतना मुझे रुद्राक्ष के बारे में मैंने काफी बातें बताई थी, ये मुझे याद है। बट क्वेश्चन ये है कि प्लीज सजेस्ट डायरेक्शन स्टडी एंड लाइक फॉर माय होम, और ईशान कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में टॉयलेट है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि क्या मिक्सर हो गया है। पहली बात कि बेटा जो आपका है वो रुद्राक्ष है जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे दी है और यहाँ पे आपने उनका टाइम ऑफ बर्थ, डेली सब कुछ बताया है। उसके बाद कबीर है जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन बताई 27/10/2006। फिर क्वेश्चन आपका ये कि 1:14 वो AM को वो पैदा हुए थे। फिर सीधा सवाल आपका जो है वो टॉयलेट और ईशान कॉर्नर के घर के बारे में है। ईशान कॉर्नर के घर के बारे में जो सवाल है उसमें मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसमें हस्बैंड वाइफ कौन है। पति पत्नी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो घर उसके जीवन में इफेक्ट करता है। बच्चों के हिसाब से खाली उसके कमरे और बाकी सजेस्ट किया जाता है। तो जो ईशान कॉर्नर के टॉयलेट वाली बात आपने पूछी उसके लिए मुझे इस घर के जो भी ब्रेड विनर है, जो हस्बैंड वाइफ हो या सिंगल मदर या सिंगल फादर जो भी हो इसमें, उनकी नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अब जो सवाल रुद्राक्ष के बारे में जो आपने दशा का और स्टडी का पूछा उसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे लिए क्लियर है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए जवाब रेडी ही रखा था। मैं आपको रुद्राक्ष के लिए कुछ बातें लिखवाना चाहती हूँ और उसके बाद कबीर के लिए भी मैं आपको कुछ बातें लिखवाती हूँ। ये बात आप लिख सकते हो। जो हमारा आज का एजुकेशन के बारे में जो टॉपिक था, रुद्राक्ष की डेट ऑफ बर्थ से वो पर्सनालिटी के साथ वो मैच करता है। तो अगर आपने प्रोग्राम सुना हुआ हो तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप रुद्राक्ष के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ उसी के बारे में लिखना हो तो आप कुछ बातें लिख सकती हो जो पर्टिकुलर रुद्राक्ष को इससे भी ज्यादा फायदा कर सकती है। उसके लिए सबसे लकीएस्ट दशा फिलहाल के लिए 2020 के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट है। आमतौर पे उसके लिए रुद्राक्ष के लकीएस्ट दिशा वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट है। ये दो डायरेक्शन उसके लिए अच्छे हैं, लेकिन 2020 का वास्तु जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इस साल ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा सबसे कमजोर है। तो कई बार वास्तु में भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो इस साल के लिए मैं उसके लिए सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि आप उसको नॉर्थ में बिठाओ और नॉर्थ फेसिंग बिठाओ, या फिर उसको नॉर्थ वेस्ट में बिठाओ और नॉर्थ फेसिंग बिठाओ, उसको वेस्ट में बिठाओ और नॉर्थ वेस्ट फेसिंग बिठाओ। सो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अलावा 2020 का जो कैलकुलेशन है उसमें नॉर्थ बहुत पावरफुल डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट बहुत पावरफुल डायरेक्शन में। तो जिस साल जो दिशा अच्छी हो, वो चाहे आपकी व्यक्तिगत कुछ ना हो, लेकिन उस साल की वो ऐसी लकीएस्ट दिशा है जिससे हमारे सारे काम बन जाते हैं। तो रुद्राक्ष के लिए आमतौर पे वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन 2020 में किसी चीज को अचीव करना हो तो नॉर्थ बहुत अच्छा है। सेम कबीर के लिए है कि 2020 के लिए नॉर्थ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कबीर के लिए जो पर्सनली उसके लिए जो लकीएस्ट दिशा है उसमें सबसे लकीएस्ट दिशा उसके लिए नॉर्थ ईस्ट है। रुद्राक्ष की वेस्ट है नॉर्थ वेस्ट एंड कबीर के लिए नॉर्थ ईस्ट दिशा।
और उसके लिए सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन जो कबीर के लिए है वो नॉर्थ है और थर्ड दी बेस्ट डायरेक्शन ईस्ट है। तो दोनों बच्चों की पर्सनालिटी जो है वो बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में वो एजुकेशन हासिल करेंगे और एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में उनका ग्रोथ है। इवन करियर एनहांसमेंट भी बहुत अलग-अलग तरीके से है। तो पर्सनालिटी में काफ़ी डिफरेंस है। जो क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का है उसके लिए घर परिवार में जो ब्रेड विनर है, घर का जो मुखिया है उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए। उसके बाद हमारे साथ ओम सी बबली करके रेखा है, जो रेखा ने हमें एक ईमेल भी भेजा था और उनका क्वेश्चन यहाँ पे कि उनकी जो फिश टैंक है वो अग्नि कॉर्नर में है और अग्नि कोण इन नॉर्थ ईस्ट, but we have bathroom, we have only washing machine, that is my, should we keep it the fish tank, that is the not for my legal case. रेखा का क्वेश्चन जो है वो अपने लीगल प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड है। काफी टाइम से रेखा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लाइव शो का हिस्सा हो। कई बार सवाल ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन को इसमें आंसर नहीं दिया जाता है, लेकिन लीगल प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन रेखा दी थी इससे पहले, मुझे ये बात याद है। और मैंने ये भी कहा था कि इस साल 2020 का जो वास्तु है उसमें हेल्थ इश्यू के लिए, लीगल प्रॉब्लम्स के लिए और फाइनेंशियली लॉस के लिए घर की ईस्ट यानी जो पूर्व दिशा है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये साल ही ऐसा है कि अगर आपके घर ईस्ट दिशा का बना हुआ हो, अगर आपके घर के पूर्व दिशा के अंदर लीगल पेपर वर्क या कोई भी तरह के ईस्ट के अंदर वास्तु के अगेंस्ट यानी कि वास्तु दोष से रिलेटेड चीजों को रखा गया हुआ हो, तो आप लीगल प्रॉब्लम में अपने आप भी आ सकते हो। यहाँ पे हम वन बाय वन बात करते हैं। आपका पहला सवाल फिश टैंक का है। बाथरूम जहां पे भी हो, अग्नि कोण जो है, आपने यहाँ पे सवाल पूछा है कि कीप फिश टैंक इन अग्नि कोण। उसके बाद सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट बट वी हैव अ बाथरूम। सो यहाँ पे लीगल प्रॉब्लम्स के लिए आपको फिश टैंक जो है उसको अग्नि कॉर्नर में जाके रखना है। वो एक बात हो गई। बाथरूम कहीं पे भी पड़ता हो, आप रख दो उसको। पूर्व दिशा के अंदर जो आपने यहाँ पे सवाल पूछा है कि जो आप लीगल प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो, तो इससे पहले मैंने आपको पूछा था कि मुझे लीगल प्रॉब्लम्स के लिए आपसे 3 इंफॉर्मेशन की जरूरत है। पहली बात कि लीगल डिस्प्यूट आपके साथ कौन सी साल में हुआ, आपके घर में जितने लोग रहते हैं सबकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, बच्चों की नहीं चाहिए, घर के ब्रेड विनर की चाहिए, पति पत्नी दोनों की, अगर सिंगल मदर है तो उसकी। सो आई नीड एवरीवन्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। कौन सी साल से आप इस घर में रहने आए, ये जो लीगल डिस्प्यूट आपकी लाइफ में आया है वो कौन सी साल से ये लीगल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आया है, और उसके जो पेपर वर्क है वो लास्ट टाइम मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट में रखने के लिए बोला था कि जो भी परेशानी अभी आपकी जिस किसी बात के लिए आप फाइट करे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उठा के नॉर्थ वेस्ट में रख दो और अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपसे मांगी है वो आप मेरे को ईमेल कर दो। मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके आपको थोड़ा और क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि लीगल प्रॉब्लम्स बहुत सिंसियर बात होती है, उसका जवाब देने के लिए हमें आपसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए। जितनी बातें यहाँ पे पूछी है, नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है, वॉशिंग मशीन के बाद, इट्स नॉट रिलेटेड विथ योर लीगल इश्यू, उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं। फिश टैंक अगर आपको पूरे उस साउथ ईस्ट के कमरे में कहीं बाथरूम बना हुआ हो, कोई और चीज बनी हो, लेकिन जो क्लियर एरिया है, या फिर आप ये लिखो कि 120 डिग्री कंपास में ढूंढो और 120 डिग्री पे जाके आप अपना फेस टैंक रख दो। शायद हो सकता है उससे आपको अपनी चीजों के प्लेसमेंट को रखने के लिए, फिश टैंक को रखने के लिए आसानी हो जाएगी। एक्यूरेट अगर आप 120 डिग्री पे रखते हो तो वो आपके लीगल चीजों में भी सपोर्टिंग एक्वेरियम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिसमें आद्विक है और आद्विक ने अपने बारे में सवाल पूछा है, सुनीता पांडे है, पूजा शर्मा है, काफी अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पे, मनीषा शर्मा है, मनीषा जी का भी क्वेश्चन बहुत ही यहाँ पे आंसर हमने रेडी रखा था। मनीषा जी, बहुत अच्छी बात लगती है कि मेरे से पहले आप आ जाते हो। मनीषा शर्मा जो है उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 26/08/1977 और उनके हस्बैंड का नाम मनीष है और मनीष की डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1974 और ज्यादातर उनके क्वेश्चन जो है वो अपने घर के बारे में जो सवाल जवाब उन्होंने पूछे हैं वो टेक्सास में रहते हैं और उनका घर जो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। सो मनीष एंड मनीषा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है शादी ब्याह के लिए, दोनों के नाम से जुड़ा हुआ। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि डेट ऑफ बर्थ से मनीषा जी आपका और मनीषी का टोटली विपरीत डायरेक्शन चाल है। जो मनीषी की अच्छी दिशा है वो सारी आपकी नेगेटिव दिशा है, जो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है वो सारी मनीषी की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो अगर ऐसे दो अपोजिट पर्सनालिटी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो अच्छा होता है, वो सोने पे सुहागा हो जाता है।
दोनों के अलग-अलग कॉम्बिनेशन से आप एक दूसरे के पूरक बन जाते हो, एक दूसरे की रेमेडी बन जाती हो। लेकिन अलग-अलग पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, उनके सोच-विचार, उनके जो थॉट प्रोसेस होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आपके लिए वास्तु के हिसाब से जो घर होना चाहिए, जो आपने लिखा है कि आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, वो मनीषी के लिए अच्छा है। लेकिन मनीषा जी, अगर आप भी उनके साथ रहते हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो इतना यूज़फुल नहीं है। तो वास्तु ये कहता है कि जब पति-पत्नी अपोज़िट डायरेक्शन के हो और किसी भी एक व्यक्ति के लिए सूटेबल दिशा हो और दूसरे पार्टनर के लिए वो सूटेबल ना हो, तो वहाँ पे कभी भी एक जैसा प्रोग्रेस नहीं हो सकता। वो 50% ही रिज़ल्ट आएगा। अगर वो किसी चीज़ में प्रोग्रेसिव, अगर उन्होंने 1 साल में कोई चीज़ को अचीव किया तो उस साल आपका डल जाएगा। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ को अचीव किया तो उनका डल जाएगा। सो पहली बात कि ईशान कॉर्नर का घर एक व्यक्ति के लिए सूटेबल है, लेकिन दोनों के लिए आइडियल नहीं है। तो टेक्सास में तो मैंने काफ़ी घर देखे हुए हैं। अब यहाँ पे क्लैरिफाई ये आपने नहीं किया है कि ईशान कॉर्नर का दरवाज़ा है कि गैराज है। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कि आपका बेडरूम जो है, वो वेस्ट में पड़ता है और नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। तो बेडरूम की दिशा जो है वो एवरेज है, वो चलेगा, क्योंकि अगर ईशान कॉर्नर का दरवाजा है, तो मैंने इस प्रोग्राम में पहले ही समझाया था कि डोर पोजीशन से बाकी की चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। तो बेडरूम वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के बजाय अगर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का है तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद लिखा है कि अदर बेडरूम, वन बेडरूम इन साउथ ईस्ट, कैन यू गाइड मी व्हिच इज़ द बेस्ट डायरेक्शन फॉर हिम टू वर्क? तो यहाँ पे मनीषी के लिए आप सबसे अच्छी दिशा अगर 2020 के हिसाब से मैं सजेस्ट करूँगी, तो ये कहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी दिशा है और नॉर्थ बहुत अच्छी दिशा है। साउथ ईस्ट जो है, वो अगर आप एक्टिवेट करते हो तो घर में फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत होगा, अच्छा होगा। मनीषी को बैठ के कोई भी काम घर से करना हो, वर्क फ्रॉम होम हो, तो उनका कमरा आप नॉर्थ में बनाइए, नॉर्थ ईस्ट में बनाइए। जो दवाइयाँ रखने के लिए आपने पूछा है, वेयर शुड आई कीप मेडिसिन्स? तो दवाइयाँ आप अपने घर के नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में रख सकते हो। बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, दवाइयाँ नॉर्थ में रखनी चाहिए। मनीषी को खुद को अपनी ऑफिस में बैठ के जो काम करना है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करना चाहिए। और अपने घर का साउथ ईस्ट आपको स्पेशली एक्टिवेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों कंट्रोवर्सी डायरेक्शन चार्ट के आपकी मैरिज, मतलब आप दोनों जो पार्टनर्स हो उसके हिसाब से एक मिसिंग डायरेक्शन है जो घर को इन्हांस करने में, फाइनेंशियल ग्रोथ करने में आपकी हेल्पफुल हो सकती है, और वो है आपकी साउथ ईस्ट। तो अग्नि कॉर्नर में आपको कुछ डीप रेड एंड गोल्ड कलर की, जो कि सुनहरी कलर होना चाहिए, गोल्डन मेटेलिक शाइन टोन वाला, तो रेड एंड गोल्ड कलर की चीज़ों को रखना है। एक आप अरोमा, एक इंसेंस अगरबत्ती ले सकते हो, उसको एक गोल्डन कलर के कपड़े में उसको कवर्ड कर दो। एक दूसरा रेड कलर का साटिन सिल्क जैसा कपड़ा ले लो, उसको भी उस कवर के अंदर कवर कर लो। जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, यहाँ पे बात मनीषा शर्मा की नहीं चल रही है, लेकिन जो साउथ ईस्ट को एनहांस करने के लिए जो बात मैं बता रही हूँ, वो हर कोई व्यक्ति लिख सकता है। ये बात सिर्फ मनीषा शर्मा की नहीं है, लेकिन 2020 का जो वास्तु है, उस छोटे-मोटे कोई ऑब्स्टिकल, घर में कोई गलती रह गई हो, आपको जाने-अनजाने में कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो और छोटा-मोटा वास्तु दोष हो, तो नुकसान को, लॉस को कवर करने में साउथ ईस्ट को एनहांस कर अगर आप 2020 के नियम के अनुसार करते हो, तो काफ़ी हद तक हेल्प होगी। जो लोगों को लगातार बार-बार बिज़नेस में लॉस जाता हो, जो लोगों को 2020 की वजह से जॉब छूट गई हो या कोई भी परेशानी फाइनेंस के साथ हो, तो ऐसे लोगों को अभी जो बातें मैं बता रही हूँ, हर कोई व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना भी नहीं है, सिर्फ कुछ इंसेंस, अरोमा, खुशबू वाली चीज़ देनी है। गोल्डन कलर के कपड़े में गोल्ड कलर की कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो स्मूथ फिनिश में हो, टाइट या कड़क चीज़ नहीं हो सकती, स्मूथ फिनिश में हो। तो अरोमा प्रोडक्ट्स के ऊपर गोल्ड कलर की चीज़ से, कपड़े से आप उसको रैप अप कर सकते हो। उसके ऊपर रेड कलर का साटिन सिल्क जैसा कपड़ा होना चाहिए और वो सारी चीज़ फ्लोर पे नहीं रखनी, वो हाइट पे होनी मस्ट है। किसी ना किसी तरह से उसको हाइट पे रखना है और वो विज़िबल नहीं होनी चाहिए, दिखाई नहीं देनी चाहिए। और जो अरोमा वाली, जो खुशबू वाली चीज़ आप रखते हो, उसके बाजू में भी आप 3 नंबर के अंदर, ऑड नंबर के अंदर 3 रेड सेंटेड कैंडल रख सकते हो। सेम टाइम पे 2020 में जो हमने बार-बार की पॉइंट्स बताए हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा के अंदर इवन नंबर में 6 यानी कि 8 क्लॉक या 6 क्लॉक रख सकते हो, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर उससे 4 क्लॉक कम और इवन नंबर में। तो अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में 8 रखी है क्लॉक, तो नॉर्थ वेस्ट में आपको
वहाँ पे 4 घड़ी रख सकते हो। लेकिन ये मैंने एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल दिया, आपको अपने स्क्वायर फीट के हिसाब से उन चीज़ों को करना है। हम लोग अमेरिका में जहाँ तक जो भी वास्तु करते हैं, हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि छोटी-छोटी चीज़ों के माध्यम से, यानी कि बिना किसी तोड़-फोड़, बिना कोई पूजा-पाठ, बिना कोई मंत्र-तंत्र, इस चीज़ों की सिंपल टिप्स के द्वारा हम इमीडिएटली चीज़ों को एनहांस करते हैं, वो उस साल के वास्तु को अप्लाई करके, उस व्यक्ति के वास्तु को अप्लाई करके। तो जो रेमेडी, जो छोटी-छोटी बातें मैंने अभी मनीषा शर्मा को अभी बताई है, उसमें से जब कोई बात कंप्लीटली इंडिविजुअल होती है, उसी व्यक्ति को अप्लाई करनी है, तब हम आपसे क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन जो लोगों को अपने करियर एनहांसमेंट में कोई ऑब्स्टिकल लगते हो, उनको अपने साउथ ईस्ट को एनहांस करने के ये साल में थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएँगे, दूसरी अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी, किसी भी वजह से फाइनेंशियल लॉस की ओर जा रहे हो, तो आप बैलेंस हो जाओगे। सो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए साउथ ईस्ट को एनहांस करना इस साल के लिए बहुत ज़रूरी है। और मनीषा जी, इसीलिए मैंने आपको ये साउथ ईस्ट को बैलेंस करने की फ़ॉर्मूला बताई है, ताकि आपको घर में इस साल 2020 के अनुसार कोई भी नुकसान ना हो। और अगर ये बात एक्टिवेट हो गई, तो उसका सीधा रिज़ल्ट आपको ऐसे पता चलेगा कि मनीष जी का 2021 का साल है, वो बहुत अच्छा आ रहा है। जहाँ पे वो काम करें, उसमें अगर उनको बदलाव करना हो, नई जॉब लेनी हो, नया बिज़नेस स्टार्ट करना हो, तो अभी अपने घर को थोड़ा-सा वास्तु के नियमों से बैलेंस कर दो, तो आने वाला 2021 जो है, वो घर में फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 100% बैलेंस शीट में पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिखाई देगा मनीषा जी। आप तो वैसे ही टेक्सास बेस्ड हो, तो आप तो हमारे ही यहाँ पे यूएस बेस्ड हो, तो आपको ये स्ट्रक्चर और बाकी सब इम्प्रूवमेंट कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार करना, और उसके बाद हमारे साथ कम्युनिकेशन करना हो, तो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो गुड लक फॉर मनीष एंड मनीषा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने लाइव शो के अंदर अपने बारे में इतनी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दी। दोबारा इसमें पार्टिसिपेंट करने के लिए घर का दरवाज़ा या गराज डोर, वो दोनों को अच्छी तरीके से क्लैरिफ़ाई कीजिएगा। इसके बाद हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, जिसमें मोनिका है, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन्स आए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैं नहीं लूँगी, समीर पटेल हमारे साथ एक बार और जुड़े हैं। तो हम यहाँ पे वापस अपना जो क्वेश्चन का सिलसिला है, उसमें स्मिता शुभा, उसके साथ स्मिता जी के क्वेश्चन को ले रहे हैं। स्मिता जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 14 जून 1998 और टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया है, और उनके जो मेंबर है अहीस राज, और उनके बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है 6 पीएम की। आपने सवाल देख ही लिया है, मैं सिर्फ उनके सवाल का सीधा जवाब दे देती हूँ कि जो कन्वर्सेशन रिगार्डिंग माय फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड यू आस्क मी टू द डायरेक्शन, और घर उनका जो है वो वेस्ट फेसिंग और ईस्ट। सो माय होम डायरेक्शन इज वेस्ट फेसिंग ईस्ट। ये क्या होता है स्मिता? वेस्ट फेसिंग ईस्ट कैसे हो सकता है? यहाँ पे मैंने आपका सवाल इसलिए लिया है कि मैं कई बार जब कभी किसी के साथ बात करती हूँ, तो उनके बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि वो डायरेक्शन को 2 दिशा से देखते हैं। जैसे आप इंडिया में किसी को पूछोगे, तो वो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं और उसको सामने ईस्ट देखता है, तो वो बोलेंगे मेरा घर ईस्ट वेस्ट है। ईस्ट वेस्ट नहीं हो सकता। जैसे ईश्वर ने आपका शरीर बना और ये आपका चेहरा है, ये आपका फेसिंग है। आप यही देख रहे हो, जो अभी मैं आपकी ओर देख रही हूँ, ये मेरा फेसिंग है। मैं अपोजिट बैक फेस नहीं कर रही हूँ। तो घर का जो चेहरा होता है, घर का जो एलिवेशन होता है, वो उस घर का चेहरा है। तो घर जिस चीज को सामने देखता है, वही दिशा होती है। घर जब आप अंदर आते हो, आपकी दिशा नहीं है, मकान की दिशा है, घर की दिशा है, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बिल्डिंग की दिशा है। बिल्डिंग ऐसे ही देख रहा है जहां पे उसका फेस है, जहां पे उसका एलिवेशन है। तो ईस्ट या वेस्ट घर नहीं हो सकता, या सिर्फ ईस्ट का हो सकता है या सिर्फ वेस्ट का हो सकता है। लेकिन आप उस घर में प्रवेश करने के बाद जिस दिशा को सामने देख रहे हो, वो उस मकान का बैकयार्ड है, कमर्शियल प्रीमाइसिस का बैकयार्ड है। तो ईस्ट हो तो वेस्ट नहीं हो सकता, वेस्ट हो तो ईस्ट नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह के सवाल के जवाब देने में कई बार जब चीज को आप खुद नहीं समझते हो, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होने के चांसेस है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने सवाल को, अपनी सारी इंफॉर्मेशन तो सही भेजिए यहाँ पे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए ये लाइव शो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। थोड़ी इंफॉर्मेशन क्लियर चाहिए। अगर वेस्ट फेसिंग घर है तो उसके सॉल्यूशन डिफरेंट है, अगर ईस्ट फेसिंग घर है तो उसके सॉल्यूशन डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे जो आपने अपनी इंफॉर्मेशन स्मिता दी है, उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो आप लिख सकते हो। घर हम बाद में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले स्मिता के लिए, और आपके जो मिस्टर अहीस राज, जो यहाँ पे आपने लिखा है आशीष राज,
इस तरह से आपने कुछ लिखा है यहाँ पे 15/11/1990 जिसकी टाइम ओवर 6 पीएम है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ पर्सनल लेवल पे जो शायद फाइनेंशियल लॉस में हेल्पफुल हो सकता है। जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में मनीष एंड मनीषा को साउथ ईस्ट बैलेंस करने के लिए बताया, वो सारा स्मिता आप अपने घर में कर सकते हो। उसके अलावा जो आपकी व्यक्तिगत दिशा है, जिससे किसी भी वजह से घर में फाइनेंशियल ग्रोथ या फाइनेंशियल लॉस होता हो, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फाइनेंशियल और वेल्थ की दिशा स्मिता नॉर्थ ईस्ट है। जिस घर में फिलहाल आप रहते हो, उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का फ्लोर प्लान देखो। किसी भी वजह से ड्राइंग ऐसे बना हुआ हो जिसमें ईशान कॉर्नर कट होता हो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर फ्लोर प्लान में कट होता हो, या आपका जो लॉट है जहां पे आपका घर बना हुआ है उस लॉट का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट होता हो, उस कंडीशन में आपको फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना और ज्यादा है। क्योंकि आपके सबसे लकीएस्ट दशा अगर आपके घर में कमजोर है, तो आपके जैसे डेट ऑफ बर्थ वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत ही लेस चाइल्ड होते हैं, और वो हमेशा सेवाभावी होते हैं, वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, बात-बात पे रोना आ जाता है, हर किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी जो होती है, उनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सबसे लकीएस्ट दिशा नॉर्थ ईस्ट है। तो अगर आपको मैं सिर्फ़ आपके क्वेश्चन से आपके घर को अज़्यूम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो सिम्पटम्स ये है कि अगर इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग को अगर फाइनेंशियल ग्रोथ होता हो, इसमें हमने मिस्टर राय की डेट ऑफ बर्थ जो आपने यहाँ पे 15/11/1990 दिया है और टाइम ऑफ बर्थ दिया है, इसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये दोनों की पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर घर का ईशान कॉर्नर कट हो, लॉट का और घर का, तो उस कंडीशन में आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, डज़न्ट मैटर आपका घर का दरवाज़ा कोई भी हो। लेकिन फिलहाल आपका घर ईस्ट का हो, यानी कि अगर आप घर का दरवाज़ा खोलते हो और सामने अगर आपको ईस्ट दिखता हो, यहाँ पे आपने ये भी नहीं लिखा है कि आप कौन-सी कंट्री के साथ बिलॉन्ग करते हो। कई बार हम एक ही चीज़ को बार-बार दोहराते हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं वो बात को समझ नहीं पाते कि अगर आप किस कंट्री में हो, जैसे आपका इंडिया में घर हो, तो हमें स्ट्रक्चर समझ में आते हैं, आपका यूएस या न्यूज़ीलैंड में घर हो, तो हमें कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर समझ में आता है। तो गराज डोर या उसका मेन डोर है, दोनों के डिफरेंस मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ। सो स्मिता जी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पूछी है, उसके अलावा आप नीचे जाके एक और क्वेश्चन आपने पूछा है कुछ अमनदीप कौर के बाद आपका एक बार और सवाल है, तो आई एम अज्यूमिंग कि अभी आप मेरे साथ लाइव शो में हो, जो अभी मैं बात बता रही हूँ आप सुन रहे हो। सो स्मिता मैं ये बता सकती हूँ कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिस तरह की डेट ऑफ बर्थ से आप बिलॉन्ग करते हो, उसमें हमने मनीषा के साथ जो साउथ ईस्ट को बैलेंस करने की बात बोली थी, वो आप करो और अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देखो, अपने कमर्शियल प्रीमाइसेस का जहाँ पे आपके बिज़नेस हो, स्टोर हो, जो भी शॉप के बारे में आपने यहाँ पे लिखा हुआ हो, वहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई भी तरह की गलती हो, ईशान कॉर्नर कट लॉट हो, ईशान कॉर्नर कट फ्लोर प्लान हो, ईशान कॉर्नर में कोई भी तरह का किचन पड़ता हो, ईशान कॉर्नर में कोई भी तरह का बाथरूम पड़ता हो, ड्रेन पड़ती हो, सीवेज लाइन पड़ती हो, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ पड़ती हो, तो ये सारे वास्तु दोष वजह से इन शॉर्ट नॉर्थ ईस्ट इज़ योर लकीएस्ट डायरेक्शन, इट्स योर फाइनेंशियल वेल्थ और इम्प्रूवमेंट की दिशा है। अगर वो सही नहीं होगी, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी में आप फाइनेंशियल चीज़ों के गेन के लिए अपने आप को सक्सीड नहीं कर पाओगे। अगर जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दिशा सही होगी, वहाँ पे चाहे दुनिया में कोई भी रिसेशन आए, लेकिन आपको लॉस नहीं होगा। सो ज़रूरत है स्ट्रक्चरल लेआउट की, उसके ऊपर से शायद हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, या अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करो, तो मैं उस बात को समझ सकती हूँ। मुझे सिर्फ इतना ही बताओ कि नॉर्थ ईस्ट की पोज़ीशन क्या है? बाकी सारी बात मुझे समझ में आ गई, तो मैं आपके सवाल का जवाब इसी लाइव शो के दौरान ले सकती हूँ। साथ में यहाँ पे बात आपने 15/11/1990 जो आपने यहाँ पे इसके बारे में मिस्टर राय के बारे में पूछा हुआ है, मैं थोड़ा-सा उनके बारे में एक बात बता देती हूँ। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से कोई भी तरह के बिज़नेस में जॉब अच्छी कर सकते हो, लेकिन बिज़नेस में अगर उनका नाम हो, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्मिता जी। कई बार हम बहुत अच्छी बातें बताएँ, जिससे आपको खुशी होती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो जानकारी जो बोलने का फ्रीडम किसी को देना पड़ता है, वैसे तो ये लाइव शो है, कॉमन बात चल रही है। लेकिन कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती है कि जिसको हम बिज़नेस करने के लिए सजेस्ट नहीं करते। हम बोलते हैं आप सिर्फ जॉब करो, या हम ऐसा कर सकते हैं कि स्मिता जी का नाम बिज़नेस के लिए या शॉप के लिए, स्टोर के लिए रख सकते हैं, और मिस्टर राय जो है वो सिर्फ वहाँ पे काम कर सकती है, लेकिन वो ऑन पेपर कॉर्पोरेशन में, एलएलसी में, एस कॉर्पोरेशन में नहीं हो सकती।
जो प्रॉपर्टी आपने वहाँ पे बिज़नेस के लिए जो शॉप रेंट की है, उसमें भी उसका नाम नहीं हो सकता। उनके नाम पे कोई भी बिज़नेस नहीं होना चाहिए। ये भी एक वजह हो सकती है फाइनेंशियल लॉस की। काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। आपने अगर पूरी बात सुनी है तो थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई कीजिए, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी और मेरी हेल्प रहेगी कि आपको ये जो कोविड-19 का ये लाइव शो का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें अगर किसी भी एक व्यक्ति को भी हम फाइनेंशियल लॉस, मैरिज लाइफ़ में, रिलेशनशिप में, हेल्थ प्रॉब्लम में अगर हेल्पफुल हो सकते हैं, तो ये वर्थ इट है। हमारी पूरी मेहनत आपके लिए करने की जो हमारा जो इंटेंशन है, पॉजिटिव इंटेंशन है, वो वर्थ इट है। यहाँ पे इसके बाद हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं जिसमें अमनदीप कौर का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अमनदीप कौर ने लिखा है कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 10/12/1982 और उनके हस्बैंड का नाम जो है वो है मनजीत सिंह और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2/2/1977 और उनका घर जो है वो साउथ वेस्ट फेसिंग है और उनके हस्बैंड की हेल्थ इश्यू। सो अमनदीप ने कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जिसमें अपने बेटे का नाम पूछा है अमनजीत आहूजा और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 02/07/2005। सो अमनदीप कौर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आप हेल्थ इश्यू से परेशान हो तो डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे भेजी है इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी। पहले आपके बेटे के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि हेल्थ इश्यू के लिए फिलहाल आप हस्बैंड वाइफ दोनों की डेट ऑफ बर्थ ही काफी है, जो सही इन्फॉर्मेशन आपने दी है। आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जिस दिशा के घर में आप रहते हो वो आपने लिख दिया है। अगर इस प्रोग्राम में अभी आप लाइव मेरे साथ हो, तो अगर आप मेरे को अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ साथ में दे देते हो, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख के रखती हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके हेल्थ इश्यू में हम लोग आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। कुछ बातें मैं आपको पहले वैसे ही बता देती हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है। साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये 3 दिशा के जो घर होते हैं, वो लोगों को अगर फाइनेंशियली कुछ अच्छा दे भी दे लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर देते हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग साउथ वेस्ट का घर बाय कर लेते हैं, घर खरीद के वहाँ पे रहने जाते हैं तो 2-3 बातें साउथ वेस्ट के घरों में होती है। पहली बात कि उस घर से वो कभी भी जल्दी से मूव आउट नहीं होते, बहुत टाइम तक वहाँ पे बने रहते हैं। सिचुएशन ज़्यादातर फ्रोज़न कंडीशन में आ जाती है। बहुत अच्छा पैसा बना के आपने नया घर खरीदा, आपका घर साउथ वेस्ट का है, आप कोई भी दिशा की पर्सनैलिटी हो। लेकिन मैं कॉमन बातें बता रही हूँ। कॉमन वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार अमनदीप जी, साउथ वेस्ट का घर 100 में से 90% लोगों को सूटेबल नहीं होता और जिसको भी होता है, उसको फ़ायदा करने के साथ भी एक नुकसान तो 100% करेगा और वो है कि धीरे करके फाइनेंशियल सिचुएशन को वो कमज़ोर कर देता है और आदमी जो होता है वो फ्रोज़न कंडीशन में आ जाता है। चाहे बात हेल्थ इश्यू की वजह से हो, चाहे किसी और वजह से हो, लेकिन ये साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा की जो इफ़ेक्ट है वो ऐसी है कि आदमी को अपने आप वहाँ से आगे बढ़ने के लिए वर्टिकल ग्रोथ के बजाय धीरे करके वो डाउन ले जाता है, डाउन टू फॉल मतलब नुकसान की ओर लेकर चला जाता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है जिनकी वजह से उनको लगातार यहाँ पे बीमारियां रहती हो। लेकिन जिस व्यक्ति के घर में कोई लंबी बीमारी हो या किसी भी घर में जाने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे आने के बाद मेरे हेल्थ इश्यू बढ़ गए हैं, तो उसमें कॉमन वास्तुशास्त्र के अनुसार पहले घर की दिशा होती है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, दूसरी होती है साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि दिशा और तीसरी कॉमन डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा। और ऐसे घर में रहने वाले लोगों को अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का घर बना हुआ हो, जैसे अगर हम अमनदीप जी के बारे में बात करें तो उसका साउथ वेस्ट का घर का दरवाजा बना है, तो उसके अंदर जाने के बाद अगर उनके बेडरूम की पोजीशन और जो भी कमरा आपने अपने हस्बैंड के लिए या घर में कोई बीमार व्यक्ति हो, बच्चा हो, घर का कोई बुजुर्ग हो और अगर आपने उनके हेल्थ इश्यू वाले कोई भी बीमार व्यक्ति के लिए अपने घर में साउथ, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट का कमरा बनाया हुआ हो, तो कुछ पता ना हो, कोई भी डायरेक्शन चार्ट के साथ आप बिलोंग करते हो, ये 3 दिशा का कमरा बीमार व्यक्ति के लिए सिलेक्ट मत करो। ये शायद आप वास्तु के टिप्स भी समझ सकते हो कि जिस घर में कोई भी बुजुर्ग या बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो लगातार बीमार होता हो, सीज़नेबल अगर आपको कोई जुकाम हो गया व्हिच इज़ ओके, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई सीवियर बीमारी हो, तो ऐसे लोगों को अपने घर में बीमार व्यक्ति के लिए साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कमरा नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात कि अगर किसी भी वजह से कोई बीमार व्यक्ति का कमरा आपके घर में जहाँ पे भी बना हो, ये 3 दिशा के अलावा कोई भी दिशा में नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, तो उनके कमरे में कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट
वाटर एलिमेंट, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे कलर की चीज़। जैसे ये लाइव शो आप सुन रहे हो, यहाँ पे हमने आपको करियर एनहांसमेंट के लिए बोला कि आप नॉर्थ को एनहांस करो, और कोई बीमार व्यक्ति का कमरा नॉर्थ में बना हुआ हो और आप उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करते हो, साथ में आपके दादाजी या आपके कोई एल्डर घर में सोते हो या कोई और व्यक्ति घर में बीमार व्यक्ति उस कमरे में सोता हो, तो आपको हम यहाँ से कहते हैं उसके बावजूद भी उस पेशेंट के कमरे में, बीमार व्यक्ति के कमरे में कोई भी वाटर एलिमेंट, कोई भी तरह के एनहांसमेंट नहीं करने चाहिए। तो हर चीज़ के लिए कोई ना कोई ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि कुछ कंडीशन के अंदर वास्तु की बात आप सुनते हो, उसके बाद भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अभी आप अपने हस्बैंड के कमरे में जहाँ वो सोते हैं, वहाँ पे कोई भी वाटर एलिमेंट, ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, ब्लैक ऐसे कलर की बेडशीट, कर्टन कलर उसके के कमरे में हो, निकाल दीजिए। जो भी घर में नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट का कमरा हो, आप कोशिश कीजिए कि आपको उनको उस दिशा में मुँह कर दो। और सोने के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए नॉर्थ फेसिंग सर रखकर नहीं सोना चाहिए। जब कभी हमारे पास कोई व्यक्ति की नाम, डेट ऑफ बर्थ ना भी हो, तो भी इतनी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है, वो हर एक के लिए लागू पड़ती है। आप लिख सकते हो इस टिप्स को, और बीमार व्यक्ति को कभी भी नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ वेस्ट फेसिंग सर रखकर नहीं सोना चाहिए। जिन लोगों के घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो, कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ में से कोई भी पार्टनर ज्यादा शकी स्वभाव का हो, उसको बात बात पे डाउट आता हो, आपके ऊपर शक करता हो, या किसी भी वजह से आपका पार्टनर ऐसा हो जो क्रेजी रहता हो, क्रैंकी रहता हो, बात बात पे गुस्सा आता हो। हमने लाइव शो में कई बार सुना है, लोग बोलते हैं कि मेरी वाइफ को गुस्सा आता है, मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता है। बहुत सारी रीजन हो सकती है उसके घर में गुस्सा होने की वजह से, उसका किचन गलत दिशा में हो सकता है, लेकिन ये भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि उसके सोने का तरीका है, वो उसका सर जो है, अगर वो नॉर्थ फेसिंग सर रखकर सोते हैं, नॉर्थ ईस्ट में सर रखकर सोते हैं या नॉर्थ वेस्ट में सर रखकर सोते हैं, तो उससे भी उसका जो थिंकिंग है, उसका थॉट प्रोसेस है, वो जो सोचना चाहिए उसके बजाय गलत दिशा में चला जाता है और वो नेगेटिव पर्सनालिटी बन जाते हैं, नैगिंग पर्सनालिटी बन जाते हैं। कई बार बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं कि मेरे माता-पिता जो है ना, वो हमेशा, मैं सीधी बात पूछता हूँ उल्टा ही जवाब देते हैं। उनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, मेरे मेरे चाची के बेटे पे ट्रस्ट है, मेरे और व्यक्ति पे ट्रस्ट है। मेरे न्यू जर्सी में एक क्लाइंट है, उनका बेटा बहुत टैलेंटेड है, मैं उसकी गारंटी लेती हूँ उनके पेरेंट्स के पास, वो बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन मदर को एक ऐसी हैबिट है कि वो हमेशा अपने बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग सोते हो, तो आप अपने परिवारजनों पे ट्रस्ट नहीं करते। इधर-उधर की बातें होती है, लेकिन रिलेशनशिप में जो हार्मोनियस एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि स्लीपिंग पोजीशन सही हो, और बीमार व्यक्ति के लिए तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। कुछ और नए नाम है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें पिंकी है। पिंकी एक नई व्यक्ति है जो आज शायद पहली बार हमारे साथ लाइव शो में जुड़े हैं, और उनका मैसेज यहाँ पे ये है कि माय नेम इज़ सपना, और सपना ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 12 जून 1982, और उनका जो शुड आई बाय एट होम इज अ नॉर्थ वेस्ट फेसिंग एंड ईस्ट साउथ वेस्ट और साउथ। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि उनको घर खरीदना है और घर के लिए कौन सी दिशा हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगी मिस सपना, कि अगर आप अकेले हो तो ये इंफॉर्मेशन काफी है जो आपने यहाँ पे दी है, लेकिन अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने पार्टनर की नाम और डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, और दोनों के हिसाब से मैं आपको ऐसी कंबाइंड, ऐसा कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकती हूँ जिस घर में जाने के लिए दोनों के लिए फायदा हो, किसी एक व्यक्ति के लिए सही हो ऐसा ना बने। लेकिन अगर आप अकेले हो तो घर खरीदने के लिए टाइम ऑफ बर्थ और बाकी इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं, जितना आपने लिखा है उतना काफी है। जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है उसके हिसाब से आप फिलहाल 2020 में अगर नया घर खरीद रहे हो, चाहे वो अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, कॉन्डोमिनियम हो या सिंगल फैमिली होम हो, तो आप नॉर्थ वेस्ट जो ऑप्शन आपने मुझे दिया है वो आप ले सकते हो, और सबसे बेहतरीन वेस्ट का रहेगा। लेकिन नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट वो दोनों दिशा के घर आपके लिए सही रहेंगे। उसके अलावा जितना आपने यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आइडियल नहीं है। लेकिन मेरी बात, अगर आप अकेले हो तो ही आपको ये अप्लाई करना है। अगर आप मैरिड हो या कोई और पार्टनर आपके साथ हो, तो आपको उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद दोबारा सवाल पूछना पड़ेगा, फिर आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट के साथ फॉलो नहीं कर सकते। तो गुड लक, और आप कंटिन्यू हो तो अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हो, आगे पूछ सकते हो, मैं आपके पार्टनर के हिसाब से
डायरेक्शन बदलती होगी तो आपको जवाब दे दूँगी। उसके बाद हमारे साथ समीर पटेल जुड़े हैं, हरिंदर भाटी हैं। हरिंदर भाटी हमारे साथ रेगुलरली काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा है। तो हरिंदर भाटी ने अपना सवाल पूछा है, दीपेंदर्स टाइम ऑफ बर्थ इज 4:47 AM। सो हरिंदर जी, हो सकता है आपने फॉलोअप में क्वेश्चन पूछा है, वेयर टू कीप द ओल्ड वॉच। सो हरिंदर जी, जो पुरानी घड़ियां हैं वो इस साल 2020 के अनुसार जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में हमने आपको रखने के लिए बताई है, वैसे घड़ी नई हो या पुरानी हो, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में रखनी है। लेकिन अगर वो घड़ी बंद हो और वो घड़ी चलती ना हो, तो उस तरह की घड़ियां घर में नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से डेड, लेकिन कोई भी तरह की ऐसी क्लॉक जो रुकी हुई हो उसको घर में नहीं रखनी चाहिए। ये जो पुरानी घड़ी का सवाल है, अगर वो घड़ियां चलती हो तो नॉर्थ ईस्ट में इवन नंबर में, इन नॉर्थ वेस्ट में जो हम यहाँ से घड़ियां रखने के लिए आपको सजेस्ट कर रहे थे, वो सेम फॉर्मूला के हिसाब से इवन नंबर में, जैसे आपने 12 घड़ी ईशान में रखी हो तो वो पुरानी घड़ी उसमें ऐड कर दो और टोटल मिला के 12 बना दो, और नॉर्थ वेस्ट में उससे 4 घड़ी कम, यानी कि आप 8 घड़ी रख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि घड़ी वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। उसके बाद हमारे साथ मोनिका है। मोनिका ने सवाल पूछा है कि काइंडली टेल वेयर टू कीप आवर सर्टिफिकेट्स इन अवार्ड्स एंड हम घर के अंदर डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। सो मोनिका जी, ज्यादातर मैं चीजें पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे सजेस्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपने जो सवाल पूछा उसके हिसाब से अच्छे प्रोग्रेस के लिए, अच्छे फेम के लिए, अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए घर का वेस्ट या घर का जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो वायव्य दशा होती है वो अवार्ड सर्टिफिकेट के लिए आइडियल होता है। इवन यहाँ तक कि आपने कोई बिजनेस करने के लिए, जैसे आप ब्यूटिशियन हो या आप मसाज या अलग अलग तरह की आपने फ्रेंचाइजी ले रखी हो, तो जो भी आपने सर्टिफिकेशन, अगर आपने डंकिन डोनट्स ओपन किया हो, जो भी तरह के आपने डिग्री कोर्स किए हैं या कोई भी तरह की अपने फ्रेंचाइजी के सर्टिफिकेट को अचीव किया है, तो वो सारे सर्टिफिकेट आप घर या बिजनेस में रखते हो, तो उसके लिए नंबर 1 दिशा नॉर्थ वेस्ट होती है। व्यक्ति दर व्यक्ति कुछ और भी हो सकता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी कॉमन डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से कि ज्यादातर लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं होती, और वहां पे रखने से जो सर्टिफिकेशन आपने रखे हैं वो अवार्ड में आपकी ख्याति, आपकी फेम बढ़ेगी। तो सवाल का जवाब आपके लिए यह है कि आप अपने घर या बिजनेस लोकेशन के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप अपने अवार्ड्स को रख सकते हो, और ज्यादातर वॉल के ऊपर रख सकते हो, या फिर आप वहां पे जो भी तरह के, अगर आपको सिल्ड वगैरह दिए गए हैं तो उसके आजू बाजू में वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन ना करते हो उस सर्टिफिकेशन को रख सकते हो। उसके अलावा कुछ और लोग हमारे साथ नए-नए नाम जुड़े हैं। मिस्टर उपकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड रितेश रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश ने यहाँ पे अपना सवाल पूछा है कि 18/7/1982 रुचि एंड 12:15 PM कलकत्ता में वो पैदा हुए थे, और उनके पार्टनर जो है रितेश के एंड रुचि, तो रितेश की उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है 8/1/1982। यहाँ पे इनका क्वेश्चन ये है कि वो अपने सेकंड बच्चे के लिए कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम आपके पास से इंफॉर्मेशन मांगी थी कि सेकंड बच्चे के लिए पति पत्नी दोनों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। ये सवाल मैंने आपका इसलिए लिया है कि मेरे को जहाँ तक याद है ये क्वेश्चन और ये परिवार को हमने अपने लाइव शो के प्रोग्राम में शामिल किया था। तो ये दोबारा जब आपने अपनी पूरी सारी इंफॉर्मेशन के साथ अपने लिए सवाल पूछा है, तो मैं ये कह दूं कि आपको ये कहा गया था कि इसके साथ अब कौन सी दशा के घर में रहते हो वो भी आपको क्लैरिफाई करना है। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें मैं आपको सेकंड बच्चे के लिए जो आप ट्राई करें उसके लिए इतना बता सकती हूँ कि रुचि का जो टाइम पीरियड है अभी का 2020 का, जिस दिशा के घर में आप रह रहे हो उस दिशा के घर में रितेश एंड रुचि के लिए घर का नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कॉर्नर और घर का नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कॉर्नर, वो अगर सही दिशा में हो, वहां पे कोई भी तरह का वास्तु दोष ना हो या वो कॉर्नर कटा हुआ ना हो, वहां पे कोई बाथरूम वगैरह ना हो, अगर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट सही नहीं है तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। आप वहां पे जो सिंपल इजी टिप्स है उससे बिना कंस्ट्रक्शनल चेंजेस उसको वास्तु कंप्लायंस बना सकते हो, वास्तु के हिसाब से उसको सही दिशा में कर सकते हो। तो अगर नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट दिशा अगर आपके घर में सही है
तो 2021 का पीरियड है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। रितेश का पीरियड फिलहाल 2020 का भी अच्छा है, लेकिन रुचि जी के हिसाब से 21 का पीरियड है वो ज़्यादा अच्छा है। एंड रुचि जी, आप बच्चों के लिए बहुत अलग-अलग तरह की टिप्स वास्तव में दी जाती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट की पूरी जानकारी करके अगर आप अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो 2021 का पीरियड ऐसा है रुचि जी कि आप अपनी इच्छा के अनुसार रिज़ल्ट ले सकते हो, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो आपका सबसे गोल्डन पीरियड है, या ये कह सकते हो कि पॉज़िटिव टाइम है, जो आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन उसी परिवार की हमारे साथ है कि कोलकाता के अंदर जो उन्होंने कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग इस बार हैं, तो एक ही व्यक्ति को आज मैं प्रोत्साहन देना चाहूँगी जिसमें उनके सवाल का जवाब दिया जाए, और कुछ और नए लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी जवाब देना है, और साथ में उसके बाद हमारा ईमेल सेशन शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे स्मिता जी जो इससे पहले हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि मैम माय रूम इज़ नॉर्थ ईस्ट एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। स्मिता जी, जब कभी आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में आते हो, आप कौन सी कंट्री से बात कर रहे हो वो मेरे लिए जानना ज़रूरी इसलिए है कि जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, वो स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका घर का दरवाज़ा, आपके पास गैराज डोर है, मेन एंट्रेंस डोर है, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कैसे है। इंडिया में ज़्यादातर कंक्रीट मटेरियल का कंस्ट्रक्शन होता है। अमेरिका में अलग-अलग कंट्री और स्टेट वाइज़ कई बार वुड का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पे इतना कंक्रीट यूज़ नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप कौन-सी कंट्री के साथ बिलॉन्ग करते हो, कब से उस मकान में रहने आए हो, या जहाँ पे भी आप रहते हो उसमें वास्तु में हमारे साथ कब से कनेक्टेड हो। उससे हमें ये आइडिया आता है कि आपके सवाल का मतलब काफ़ी टाइम से अगर कनेक्टेड हो, तो आप एवरी ईयर जो साल हमारा बदलता है और उसके बारे में हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी आपको कई बार पता होती है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है, वो कई बार यहाँ पे एवरी ईयर जब साल बदलते हैं, तो मेरे को इस तरह से बातचीत करके लाइव शो के माध्यम से हमने उनको फ्री कंसल्टेशन दिया हुआ है। कोविड-19 में तो हम लगातार कंटिन्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी मेरे लाइव शो काफ़ी हो चुके हैं। जो लोग यूएस बेस्ड हैं, उनको पता है कि इस लाइव शो के माध्यम से एवरी ईयर साल बदलने के साथ हम आपको नई-नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जब कभी आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में काफ़ी ऐसे नए नाम जुड़े हुए हैं, तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अगर आपने पहले सवाल पूछा और उस वक़्त मैंने कहा कि ये क्वेश्चन अधूरा है, तो जब आप दोबारा आते हो और अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करते हो, तो इतने फ़ोर्स के, इतने क्वेश्चन्स के अंदर वो पॉसिबल नहीं है कि मैं वापस पीछे जाके आपके सवाल के जवाब को देखूँ। जब कभी आप अपना दोबारा सवाल पूछते हो, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अपना क्वेश्चन, कौन से स्टेट के साथ आप बिलॉन्ग करते हो और हमें कैसे जानते हो, किस तरह से हमारे साथ कनेक्टेड हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ पूछनी है और अपना सवाल पूछना है। अब यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी और नए नाम है, जिसमें अमनदीप कौर जो कि हमने उनका सवाल अभी ले लिया है। कुछ दीपाली मराठे हैं जिनका क्वेश्चन हमने इसमें ऑलरेडी, दीपाली जी आपका सवाल इसमें ऑलरेडी लिया गया है और आपके क्वेश्चन का पूरा डिटेल आंसर है हमारे पास। हेमांगी तावड़े हैं, उनका भी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। लेकिन लाइव चैट में से हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं मोनिका जी का। मोनिका का क्वेश्चन ये है कि दिसंबर 12 1984 एक बच्चे जम्मू में वो पैदा हुए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन उनका हेल्थ करियर के साथ जुड़ा हुआ है। उनके हस्बैंड योगेश्वर कुमार जो है, उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने दी है 19 अप्रैल 1984 और वो बटाला पंजाब में पैदा हुए हैं और वो अभी ईशान कॉर्नर के घर में रहते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन आपका किस बारे में है मैम? अगर आप इस लाइव शो में फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हो, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी हमें चाहिए मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है, लेकिन सवाल किस बारे में आप पूछना चाहते हो? जो फिलहाल आपने अपना क्वेश्चन पूछा है, उसके हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि 2020 और 2021 उसमें अगर आपको कोई नए काम की शुरुआत करनी है, तो वो आप कर सकते हो। अभी का पीरियड है वो आपके लिए सपोर्टिंग है, लेकिन उसके लिए आपको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या जो भी इस प्रोग्राम में हमने वास्तु 2020 के की पॉइंट्स दिए थे, आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब कभी कोई साल बदलता है और इंस्टीट्यूट अपने जो भी क्लाइंट्स होते हैं, जिन लोगों का कंसल्टिंग हमने पहले किया हुआ है,
उन सभी लोगों को हम जब 3 साल की फ्री सर्विस देते हैं, तो वो सारी प्रॉपर्टी को हम मेंटेन करते हैं। और उस वक़्त जो इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है या जो की पॉइंट्स मैं डिज़ाइन करती हूँ, वो मैं खुद बनाती हूँ। और वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि 98% क्लाइंट को, जिनकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, जो कोई भी डायरेक्शन के चार्ट बिलोंग करते हो, लेकिन उस साल को उसके घर में अप्लाई करने से उसको हमेशा फायदा ही होता है। की पॉइंट्स को डिजाइन करने का, की पॉइंट्स को बनाने का जो पूरा तरीका है, उसके पीछे वजह ये होती है कि कॉमन जो सारे लोग होते हैं, किसी भी पर्सनालिटी के पति-पत्नी अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ एक घर में रहते हो, घर का दरवाज़ा किसी और दिशा का पड़ता हो, लेकिन मिक्स कॉम्बिनेशन के लोगों को अगर वो की पॉइंट्स को अपने घर में उस साल के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो ईयरली होता है, तो उस साल उनको नुकसान नहीं होगा, उसको फ़ायदा 100% होगा। लेकिन साल बदलते ही वो बात बदल जाती है। तो की पॉइंट्स को अप्लाई करने के लिए मुझे कभी भी आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रोग्राम में हमने कॉमन जो लाइव शो के दौरान जो बातें सुनी, उसमें ज़्यादातर लोगों ने अपने सवाल जो है फाइनेंशियल नुकसान के लिए, लॉस के लिए पूछे हैं, अपने करियर इम्प्रूवमेंट के लिए पूछे हैं, जो काइंड ऑफ फाइनेंशियल चीज़ों के साथ, उसके गेन के साथ ही रिलेटेड होते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ रिलेटेड होते हैं। तो जो लोगों के सवाल हेल्थ इश्यू के ना हो लेकिन फाइनेंशियल लॉस के हो, उसको मैं कॉमन बात इस प्रोग्राम में बता देती हूँ कि वास्तु 2020 के की पॉइंट्स इससे पहले फेसबुक, यूट्यूब लाइव शो में बहुत बार हैं। अगर आप पुराने रिकॉर्डिंग में जाओगे, हर लाइव शो के साथ उनकी टाइम, उसकी डेट लिखी हुई है, तो आपको सवाल मिल जाएँगे, आप लिख सकते हो और अपने घर में अप्लाई कर सकते हो। कोई भी दशा के घर में आप रहते हो। बात हेल्थ इश्यू की होती है, वहाँ पे व्यक्ति दर व्यक्ति बातें अलग-अलग होती हैं। आज का हमारा टॉपिक जो एजुकेशन का था, तो जो लोग जॉब के लिए कोशिश करते हैं, प्रमोशन के लिए कोशिश करते हैं, काफ़ी टाइम से आप काम करते हो और आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। आप रियली डिज़र्व करते हो, आपके अंदर वो एफिशिएंसी है कि आप अपना हार्ड वर्क सही नीति से और अच्छी तरीके से करते हो और किसी वजह से आपके ऊपर कोई फ़ोकस नहीं होता है, कंपनी आपको वो अचीव जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको नहीं दे पाती है। ऐसे लोगों को भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अपने कंसंट्रेशन के लिए, अपने ग्रास्पिंग पावर के लिए एक डिसीजन मेकिंग कॉर्नर बनाने से बहुत हद तक करियर इंप्रूवमेंट में क्या सही, क्या गलत, वो इंस्पिरेशन अपने आप नेचर और प्रकृति की ओर से मिलेगा और वैसे उसमें कोई नुकसान है ही नहीं। आपको खुद ही के घर के अंदर अपने लिए एक कॉर्नर बनाना है, वो बहुत सिंपल और आसान बात है। जब आप अपना सवाल कोई हेल्थ इश्यू के लिए पूछते हो, तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि जान है तो जहान है और हेल्थ इश्यू के लिए वास्तु दवा और दुआ दोनों को मिला के जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो वो आप करते रहो, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी-छोटी टिप्स से हम आपको जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत सीवियर हेल्थ इश्यू वाले लोगों के साथ काम किया हुआ है। सिर्फ मैं ये बता देती हूँ कि जब कभी सवाल पूछते हो, आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन के बजाय जब क्वेश्चन पूछा जाए तब पूरा आंसर मिले उसके लिए आई नीड एवरीवन्स, जो भी घर में परिवार में लोग रहते हैं उसमें जो घर के मुखिया होते हैं, सिंगल मदर हो तो अलग बात है, नहीं तो अगर शादीशुदा कपल हो तो व्यक्ति की नाम, डेट ऑफ बर्थ, पति-पत्नी दोनों की, सिर्फ बीमार व्यक्ति की नहीं, लेकिन पति-पत्नी दोनों की नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन से दशा के घर में क्या उसका फेसिंग है और कब से वो उस घर में रहने आए हैं। और जो व्यक्ति बीमार है, उसके साथ उसका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें देना है और कौन-सी दिशा के कमरे में फ़िलहाल वो सोते हैं। जो बीमार व्यक्ति उसकी समस्या हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्या हो लेकिन वो कौन से कमरे में सोते हैं, उतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हो और जो टिप्स हम यहाँ से आपको वास्तु की देंगे, वो अगर आप अपने घर में अप्लाई करोगे, तो आपको रिकवरी के लिए, पॉज़िटिव एनर्जी के लिए, जो बीमार व्यक्ति है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हद तक वास्तु की मदद मिल सकती है। तो जितना हो सकता है उतनी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके घर में अप्लाई करने से वास्तु जो है वो एनर्जी का पूरा एक ऐसा विषय है कि जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जी या एनर्जी को कैसे बैलेंस करना, कैसे एनर्जी आपके घर से निकल जाती है, किस तरह से डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्रिएट होती है, किस तरह से शाची ऊर्जा होती है, किस तरह से घातक एनर्जी घर में होती है। तो अलग-अलग तरह के एनर्जी चाहे पॉजिटिव हो एनर्जी चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव एनर्जी को घर से निकालने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी को घर में बनाए रखने के लिए और अपनी लाइफ में, अपनी खुद के सोच विचार में अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए या अपने दिलो-दिमाग से नेगेटिविटी को निकालने के लिए, बात व्यक्ति की हो, बात जगह की हो, घर या कमर्शियल की हो, तो अपने आस-पास सराउंडिंग पॉजिटिव एनर्जी की एक ऑरा, एक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए वास्तु अपने आप में एक मुकम्मल विषय है।
अगर इसकी सारी टिप्स के पीछे अगर आप साइंस के लॉजिक और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने की कोशिश करोगे, सोने की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, किचन की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, घर का दरवाजा कैसे होना चाहिए, दिशाओं से किस तरह से एनर्जी फोर्स आपके घर में प्राप्त होता है। अगर उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये पूरा जो विषय है, वो सिर्फ प्रकृति और पर्यावरण का है और ये एनर्जी को बनाए रखने का है। और हमारा जो काम है, कलर के माध्यम से, अलग-अलग चीज़ों के रख-रखाव के माध्यम से, स्लीपिंग पोज़ीशन को चेंज करने, बैठने की पोज़ीशन को चेंज करके, आप जिस दिशा के फ़ोर्स को लगातार अपने आप के साथ कनेक्ट करते हो, उस दिशा के फ़ोर्स अगर आपके बॉडी के एलिमेंट के साथ सूटेबल हो, अगर वो आपके लिए पॉज़िटिव हो, तो आपके सोच-विचार को बदल सकता है। काफ़ी लोगों ने मेरे को यहाँ पे लिखा था कि मुझे मेरे घर के पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे कि किसी दिशा के कमरे में या मान लो किचन में, फॉर्मल लिविंग में, फैमिली रूम में, मास्टर बेडरूम में, जो व्यक्ति हमेशा गुस्सा करती है, उसको अलग-अलग कमरे के अंदर लगातार 1-1 घंटे तक बैठ के उसके साथ बातचीत का, डिस्कशन करने का दौर अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो जो उसके सामने जो पार्टनर है, जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको धीरे-धीरे पता चलेगा कि कहाँ पे ये ज़्यादा बूम होते हैं या कहाँ पे वो कूल रहते हैं। तो आपको अपने आप डायरेक्शन के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये व्यक्ति के लिए ये दशा सक्रिय है, पॉज़िटिव है और इनके लिए यहाँ पे बैठने से नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है और उसकी वज़ह से उसके स्वभाव में नेगेटिव रिफ्लेक्शन आती है और वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं। तो कई बार डायरेक्शन को बदलने के साथ ही बहुत सारे पॉज़िटिव चेंजेस आपकी लाइफ़ में आ सकते हैं। कुछ और हमारे साथ क्वेश्चन है और कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईमेल आज मैंने रिसीव किए थे और फिलहाल भी अभी आपके साथ बात करते हुए भी कंटिन्यूअस यहाँ पे टेक्स्टिंग के माध्यम से लोग मुझे चालू लाइव शो में यहाँ पे मेरे को मैसेज कर रहे हैं। तो ईमेल हम उतने ही लेंगे जितने यहाँ पे रेडी है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी हमारे पास कुछ लोगों के हैं, जिसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा है, सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा है सुनीता पटेल ने और दीपक जोशी ने। ये क्वेश्चन को मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। दीपक जोशी का क्वेश्चन ये है कि जो उनके गणेश बिग पिक्चर्स हैं, वो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट की वॉल पे हैं एंड यहाँ पे जो उनकी फ्रेम है, उसके बारे में उन्होंने सवाल पूछा। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लाइव शो में लिया हुआ है। तो क्वेश्चन उनका जो है कि गणेश की जो पिक्चर्स है, वो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट वॉल पे हैं, वो सही है कि नहीं? तो इसके लिए मैं दीपक आपको एक बात बता दूँ कि किसी भी रिलीजन में कोई भी भगवान जिसकी आपके ऊपर आस्था होती है, तो उसके पिक्चर्स अगर आप घर में लगाते हो, तो वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार उसके लिए जो वॉल है, वो 3 दीवार हैं। नॉर्थ की वॉल पे, ईस्ट की वॉल पे और नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे। ये तीनों वॉल के ऊपर आप अपने आइडियल अपने जो जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो, आपके गुरु हो या जिस इष्ट देव को आप मानते हो उनकी पिक्चर लगानी चाहिए। उस पिक्चर का फेसिंग नहीं देखना है, सिर्फ वॉल का सिलेक्शन होता है। और किसी भी भगवान की पिक्चर्स या अपने आइडियल की पिक्चर कोई भी तरह के बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। कॉमन एरिया जो होता है जैसे फॉर्मल लिविंग, किचन जो भी फैमिली रूम जो कॉमन एरिया होता है, वहाँ पे आप लगा सकते हो। तो आइडियली उनके लिए गणेश जी की पिक्चर के लिए नॉर्थ वॉल है, ईस्ट वॉल है और नॉर्थ ईस्ट वॉल है। साउथ की वॉल पे या साउथ ईस्ट की वॉल पे गणपति की पिक्चर वास्तु के नियम के अनुसार सही नहीं मानी जाती। उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे ईमेल लेने पड़ेंगे क्योंकि अब टाइम हो चुका हो हमारे पास बहुत ही कम बचा है। तो हम सबसे पहले ईमेल में जाते हैं। यहाँ पे सम्राट जैन जो कि कल इंस्टाग्राम में हमारे साथ थे। सम्राट जैन जो है उन्होंने हमें यहाँ पे एक ईमेल भेजा है। सम्राट जैन की डेट ऑफ बर्थ है February 10, 1979 और रूपल जैन जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 03/9/1981। क्वेश्चन उनको पता ही है क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है और उन्होंने अपना घर जो है वो यहाँ पे न्यू जर्सी के अंदर है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है अपने बारे में। मास्टर बेडरूम, किचन साउथ वेस्ट में है, मास्टर बेडरूम उनका ईस्ट में पड़ता है, गराज जो उनका है वो नॉर्थ ईस्ट में है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। रिलेशनशिप के बारे में सवाल पूछा है और उनकी वाइफ के टेम्परामेंट और उनके गुस्से के बारे में यहाँ पे सवाल पूछा है। तो मिस्टर जैन मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे मेरे को दी है, उसके हिसाब से जो रूपल के बारे में क्वेश्चन आपके हैं, रूपल और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें हमेशा विचारों में संघर्ष रहता है, ईगो क्लैश होता है। दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो ईगो प्रॉब्लम है। और मैं आपको कुछ छोटी-छोटी टिप्स देना चाहती हूँ।
ये संघर्ष सिर्फ घर की वजह से या घर की दिशाओं की वजह से नहीं है। आपने जो अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपने अपनी लोकेशन और जो जहाँ पे आप यूपी इंडिया में पैदा हुए हो, आपकी वाइफ जो है वो तारापुर में पैदा हुई, महाराष्ट्र में पैदा हुई, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अपने बारे में दी है और बाद में जो घर की नीचे इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें मैंने ये खुद ये एनालिसिस करके देखा है कि घर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यही घर की वजह से वो गुस्सा करती है ऐसा है ही नहीं। जब से आपकी शादी हुई, आप अपनी गर्लफ्रेंड से लेकर वाइफ बनने तक की जो भी पूरी जर्नी है उस अपनी वाइफ के साथ, उसकी आप देखो। वो हमेशा एक या दूसरे तरीके से रिलेशनशिप के अंदर एक ईगो क्लैश होने की वजह से बात जो है वो बिगड़ जाती है। दूसरी बात, किचन आपका आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा डैमेज कर रहा है, जो साउथ वेस्ट दिशा का किचन है। तो एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन, पति-पत्नी की डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन मिस्टर जैन, और दूसरा आपके घर का किचन। ये 2 चीज़ रिलेशनशिप के अंदर फायर क्रिएट करने के लिए, रिलेशनशिप को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल वास्तु के नज़रिए से मानी जाती है। मास्टर बेडरूम का जो आपने मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर बेडरूम जो है वो आपका ईस्ट में बना हुआ है, तो 2020 का जो वास्तु है उसके अनुसार ये मास्टर बेडरूम की पोजीशन भी फिलहाल गलत है। सिर्फ उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन हो और टेम्पररी सिर्फ कुछ महीने तक, कुछ साल तक, मतलब ये दिसंबर तक की बात है, उसमें 2020 खत्म हो जाएगा। अगर आप इस मास्टर बेडरूम के अंदर सोना इग्नोर कर सको या फिर आप किसी और कमरे को टेम्पररी 1 ईयर तक, मतलब 2020 के दिसंबर तक कुछ महीने बचे हैं, तो इस बेडरूम को अगर आप इग्नोर कर सको तो कुछ हद तक शांति हो जाएगी। दूसरी बात, जो घर का साउथ वेस्ट का किचन है, उस किचन के अंदर करीबन 36 इंच की पोर्सलिन काफी एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, लेकिन आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें सिरामिक भी काम नहीं करने वाला, क्ले भी काम नहीं करने वाला, तो पोर्सलिन इज रियली वे ऑफ एक्सपेंसिव। लेकिन आपको मार्केट से पोर्सलिन की काफी सुंदर सुंदर चीजें मिल जाएगी, जो आपको पसंद हो ले लो, लेकिन जितना हो सके उतना मैक्सिमम पोर्सलिन हो सकता है, उसके बाद कम सिरामिक होगा तो चलेगा। तो इवन नंबर के अंदर करीबन 12 से 16 जितनी पोर्सलिन की चीज पूरे किचन एरिया में, यहाँ वहां जहां आपको मौका मिलता है, फ्लोर के ऊपर, किचन का साइड काउंटर होता है वहां पे, किचन के काउंटर टॉप के अंदर, किचन के कैबिनेट के अंदर पोर्सलिन की आप क्रॉकरी भी बाय कर सकते हो। वो सारे टी सेट वगैरह होते हैं, डिनर सेट होते हैं, जितना हो सकता है उतना पोर्सलिन रख दो। काफी हद तक उनके नेचर के अंदर चेंजेस आपको दिखाई देंगे, एटलीस्ट वो थोड़े से काम एंड कूल हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर उन्होंने कोई डायमंड पहना हुआ हो या कोई डायमंड की ज्वेलरी पहनते हो तो आप उसको निकलवा दीजिए। वंस एंड वाइल ओकेशनली पहन सकती है, लेकिन रेगुलर बेस पे वो डायमंड नहीं पहन सकती, उससे भी परेशानी हो सकती है। और दूसरी बात, वास्तु के हिसाब से अगर आपके लिए आइडियल घर जो पति पत्नी का कॉम्बिनेशन है, उसके हिसाब से सही दिशा का घर आपको प्रोग्रेस करे वैसा, और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ाए वैसा घर जो है वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का है। और जो भी रीजन से अभी आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जो क्वेश्चन पूछा था, जिसका जवाब आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन ये जो क्लिप है ये हम आपको ईमेल के थ्रू फॉरवर्ड कर देने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे पूछा है उसके अनुसार पीरियड थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो या तो पति पत्नी के रिलेशनशिप को फिक्स कर दो, नहीं तो इसमें इतनी ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ गए हैं कि रिलेशनशिप में डिजास्टर होने के चांसेस है। सिर्फ ये है कि हिम्मत नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में डिजास्टर होने के चांसेस और है। अगर यहीं पे सुधार दोगे तो 2021 से पति पत्नी के बीच में काफी हद तक चीजें फिक्स हो जाएगी, चीजें सुधर जाएगी। उसके अलावा हमारे पास दूसरा सवाल, हमने आपके सम्राट जैन के जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए थे उसका पूरा इन डेप्थ आंसर दिया है, और जितनी भी बातें उन्होंने लिखी थी जो मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ी है लेकिन उन्होंने खुद मेंशन किया है तो उनको पता है इस बारे में, तो होपफुली उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल लेआउट के बारे में दी थी वो मैंने इसमें कंसिडर की है। इसके बाद हमारे पास एक और क्लाइंट है हेमांगी तावड़े। हेमांगी तावड़े ने यहाँ पे अपने घर का एक फ्लोर प्लान भी भेजा है। यहाँ पे उन्होंने अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी है और उसके साथ हमें एक फ्लोर प्लान में एक लॉट का लेआउट भेजा है, जिसमें एक पूरा वीडियो भेजा गया उनके घर की ओर से, जिसमें उनके घर का बैकयार्ड और सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ हेमांगी आपको सवाल का जवाब दे रही हूँ। हेमा ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, हेमा जून 28, 1965, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सारा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है। उनके हस्बैंड का नाम राज है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर 2, 1959। जो सवाल उन्होंने पूछा है, उनके घर का जो फेसिंग है वो ईस्ट है और किचन पोजीशन ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है।
हेमा, मैं आपके सिर्फ सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, उसके हिसाब से उनका मेन कंसर्न ये है कि जो बैकयार्ड है, उसमें जो भी पोजीशन, किचन, बाथरूम वगैरह बदलने के लिए जो साउथ वेस्ट कॉर्नर बैकयार्ड में मिसिंग है और फेंसिंग की हेल्प कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में पूछा है। तो लॉट जो आपका है, जो लॉट का डिज़ाइन आपने मुझे यहाँ पे भेजा हुआ है, उसमें बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है कि आप फेंस के थ्रू इस चीज़ को फिक्स करो। यहाँ पे स्पेस नहीं है हेमा। फेंस की बात उन लोगों के लिए होती है जिनके पास ज़्यादा जगह हो। यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप प्रोडक्ट रेमेडी से इसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन जो घर के अंदर का स्ट्रक्चर है, जो आपने मेरे को बैकयार्ड की फ़ोटो भेजी है जिसमें आपने पीछे डेक बनाया है, वो डेक को आप बैलेंस कर दो। वीडियो आपने भेजा, आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। उस डेक को आप बैलेंस कर दो और पूरे घर को रेक्टेंगुलर शेप में बनाने के लिए, जैसे बैलेंस का मतलब होता है एक लाइन में डेक कर दो पूरी, इस वॉल से लेकर इस वॉल तक, वो आप कर लो। प्लस उस डेक को और ज़्यादा आगे बढ़ा दो। जो समस्या बाथरूम की लिखी है, जो समस्या किचन की लिखी है, अंदर के घर के अंदर का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो गलत है, वो डेक बढ़ाने से फिक्स हो जाएगा। लेकिन जो लॉट के कॉर्नर कटते हैं, उसके लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। जिसमें मैं आपको कुछ बातें सजेस्ट करने वाली हूँ, जिसमें ज़्यादातर रॉक रेमेडी, स्टोन रेमेडी, लैंडस्केपिंग की रेमेडी है, लेकिन फैंस इसमें काम नहीं करेगी। सो आपके लिए हम दूसरे तरीके से रेमेडी लॉट के लिए सजेस्ट करने वाले हैं। लेकिन डेक जो जितना है उसको राइट से लेफ्ट वॉल तक खींच के उसको और आगे ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो जितनी समस्या आपने मुझे किचन की पोज़ीशन को बदलने के लिए पूछा है, जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो दिशा सारी अपने आप बदल जाएगी। तो होपफुली आप अपने सवाल का पूरा आंसर ले चुके होंगे। जवाब सिर्फ इतना ही है कि डेक को एक्सटेंड करना है। जितने स्क्वायर फीट की अभी है, उससे करीबन 50% और आपको बढ़ानी है। ड्राइंग के हिसाब से लगता है कि आपके पास लॉट में बहुत ज़्यादा स्पेस है और लॉट की रेमेडी हम आपको ईमेल के माध्यम से सजेस्ट करेंगे। जिन लोगों के घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर का लॉट कटा हुआ हो, उन लोगों को लॉट में अगर स्पेस ना हो, क्योंकि लॉट की लिमिटेशन ये होती है कि हमारे पास दूसरे का घर आ जाता है, तो वहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट्स रेमेडी को अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन कोविड-19 का जो शो है, उसमें हम यहाँ पे छोटी-छोटी टिप्स को सजेस्ट करते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स रेमेडी है, वो हम आपको ईमेल के माध्यम से आपको उसकी पूरी डिटेल इंस्ट्रक्शन दे देंगे। अब उसके बाद कुछ और ईमेल यहाँ पे आए हैं, जिसमें एक रूपल करके लेडी है जिसने पूरे कंसल्टेशन के लिए हमसे इन्फॉर्मेशन माँगी थी। रूपल ने ये पूछा था कि वो मेरे साथ बातचीत करने की कोशिश काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से उन्होंने कुछ ईमेल पहले भेजे थे जिसमें कुछ स्पेल मिस्टेक थी, यानी कि उनके ईमेल जो थे वो हम तक नहीं पहुँचे। और इस लाइव शो के बाद उनको ये पता चला कि जो ईमेल को वो यूज़ कर रहे थे वो स्पेलिंग गलत थे। मैं दोबारा आपको बताती हूँ, 1 2 3 वास्तु vastu@gmail.com, ये इंस्टीट्यूट का ईमेल अकाउंट है। आप हमारी वेबसाइट pallavichhalawada.com, बहुत ही सिंपल है, pallavichhalawada.com, उस पे आप कनेक्ट हो सकते हो, vastushos.com। तो हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपना ईमेल डालें। अगर आपको विदिन 24 आवर्स में ऑटो रिप्लाई आता है, अगर वो रिप्लाई नहीं मिला है, तो इसका मतलब आपने किसी और जगह पे अपना ईमेल डाला है। और रूपम, जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजी है कि आप मेरा पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं ये बता देती हूँ कि मंडे मेरा असिस्टेंट आपके साथ कम्युनिकेट कर देगा और जितना आपने ईमेल में लिखा है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देख ली है। जो जितनी प्राइवेसी के बारे में आपने पूछा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जो आपने अपना क्वेश्चन पूछा है, ये सारी चीज़ को हम इसको कंसीडर करते हैं। जो सिर्फ़ आपने छोटी-सी बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं उसके बाद भी कोई और लोग है कि नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको ये पता चल जाएगा कि मैं किसके साथ बात कर रही हूँ। तो जो समस्या आपने लिखी है उसमें मेरी आपकी ओर सहानुभूति भी है और मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी। दोनों बच्चों के बारे में और जो जानकारी आपने मेरी ओर से हासिल करने की कोशिश की है, और मैं आपकी हिम्मत की भी दाद देती हूँ कि बिना रिश्ता खराब किए जो उपाय आपने वास्तु के थ्रू यहाँ पे जो उस लड़की की डेट ऑफ बर्थ दी है, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ ईमेल के माध्यम से शेयर करेंगे और मंडे को वो ईमेल आपको भेज दिया जाएगा। आज के शो में हमने वास्तु के बारे में, एजुकेशन के बारे में काफ़ी बातें की। कल हमारा जो फेसबुक का शो था, उसपे हमने डिवोर्स प्रॉब्लम के बारे में बात की। मैं एक सिंपल बात बता देती हूँ, चाहे आपका पार्टनर कोई भी हो, चाहे मार्केट पोज़ीशन कैसी भी हो, अगर आपके आस-पास के लोग आपको दुखी करते हो या उनका इंटेंशन अच्छा हो या बुरा हो, ये सब बात की बात है। हमें कोई भी पॉज़िटिव चेंजेस के लिए खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी।
अगर हम अपने आप को कितना बदलते हैं, उससे हम बाकी के लोगों को अपने आप बदल देंगे। तो कई बार टीवी बहुत दूर होता है, लेकिन रिमोट आपके पास में होता है। सिर्फ़ उसी तरीके से ईश्वर ने आपको बहुत सारी ऐसी दी है, बहुत सारी ऐसी जानकारी, ऐसा नॉलेज दिया है, जिससे आप अपने आप में बदलाव करना शुरू करते हो। तो आपके नेबर, आपकी बहन, आपके ननंद, आपके सिस्टर इन लॉ जो भी बारे में आपके सही सोचते हो, गलत सोचते हो, हम किसी और को ब्लेम नहीं करते, हम खुद से पॉज़िटिव होने की शुरुआत करते हैं। अगर आप पॉज़िटिव हो जाओगे, तो रिसेशन में भी अपना बिज़नेस कर पाओगे। अगर आप पॉज़िटिव हो जाओगे, तो अजीबो-गरीब फैमिली और क्रिटिसिज़्म वाली फैमिली के साथ भी आप बैलेंस कर लोगे, अपना रिश्ता नहीं खराब करोगे। और अगर आप खुद को पॉज़िटिव करोगे, तो डिवोर्स सिचुएशन में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिचुएशन में भी अपना घर बचा सकते हो। वास्तु में मैं हमेशा कहती हूँ कि एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। इस सब्जेक्ट से मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और कई बार प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है, अगर थोड़ा-सा नॉलेज हो तो हम उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट सैटरडे 3 बजे हम आपके साथ फेसबुक के लाइव शो में कंटिन्यू करेंगे। 3 से साढ़े 4 बजे का लाइव शो रहेगा। इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आपको एक इंस्टीट्यूट की ओर से एक क्लिप भेजी जाती है या कई बार एक ईमेल के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उस रिव्यू लिंक को आपको भरना है। उस रिव्यू लिंक को भरने के बाद ही हम आपको फ्री कंसल्टेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं और आने वाले टॉपिक जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से बताएँगे कि दूसरे नेक्स्ट जो फेसबुक का लाइव शो का टॉपिक है, वो हम उसी लोगों के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं जो सजेशन हमें आपकी ओर से मिलता है। हमें लास्ट क्लाइंट ने सजेस्ट किया था कि आप डिवोर्स प्रॉब्लम्स के बारे में बताओ। इसकी वजह से हमने फेसबुक के ऊपर उस टॉपिक को सिलेक्ट किया था। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप सुनना चाहते हो, अगर आप हमें ईमेल में लिखते हो तो उसी टॉपिक के दौरान उसकी पूरी डिटेल टिप्स हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको देंगे। सो आने वाले फेसबुक और यूट्यूब के लाइव शो की क्लिप आपको नेक्स्ट मंडे से सोशल मीडिया प्रमोशन के अंदर पता चलेगी किस टॉपिक को सिलेक्ट किया गया है। आज के लिए इतना ही। खुश रहे, सलामत रहे और इस लाइव शो का हिस्सा बन के वास्तु लिविंग टीम की ओर से मेरा और पूरी टीम की ओर से आप सभी का अभिवादन। नमस्कार।